सक्सेस इन बिजनेस रिक्वायर ट्रेनिंग, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। तो देखिए यार, सबसे मोस्ट चीज अगर आपको सक्सेस होना है ना बिजनेस के अंदर, तो ये तीनों चीज बहुत होना आपके अंदर जरूरी है। कुछ लोग ट्रेनिंग्स नहीं लगाते हैं, ठीक है, कुछ लोग डिसिप्लिन नहीं रहते हैं, मतलब 2 दिन ट्रेनिंग लगा ली, 3 दिन गायब है, फिर 1 दिन लगा ली। तो यार एकदम हार्ड वर्क के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ रहिए, तभी आपको सारी चीजें समझ आ पाएंगी, है ना। तो अभी बात करते हैं यार, अभी ऑफर्स बहुत शानदार हुआ है, ब्लॉकबस्टर्स ऑफर आए हुए हैं, इसी को मिस मत करना। मैं सबसे पहले नोवस कस्टमर के साथ बात करूंगा कि यार ये ऑफर से देखो, आपको 2cc करना तो है, क्योंकि 2cc करना बहुत ही जरूरी है। एक दिन बिजनेस हर किसी इंसान का, अगर फॉरएवर में बिजनेस करना है, अगर आप यहाँ पे बिजनेस करने आए तो आपको एएस करना पड़ेगा। और यार आप सोच के देखो, अगर आप अपना आरजी प्लस है, ठीक है, आरजी प्लस के साथ साथ आपको प्रोबायोटिक मिला, इसके बारे में आगे बताऊंगा, इसमें मिलता क्या क्या, इस प्रोडक्ट से क्या क्या होता है, बेनिफिट्स आगे बताऊंगा। लेकिन पहले ही बता देता हूँ कि यार हमें आरजी प्लस वाला ऑफर 18 से 22 तारीख के 22 तारीख तक मिलने वाला है। लेकिन मैं बता देता हूँ, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। पहले भी लास्ट मंथ में आया था, लेकिन जल्दी ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो डिले मत कीजिए, आज या कल तक इस ऑफर को मतलब आप ऑर्डर कर दीजिए, वरना आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। साथ में दूसरा स्किन केयर का भी आया हुआ है, क्योंकि यार देखो, जब तक आप खुद प्रोडक्ट्स यूज नहीं करोगे ना, तब तक आपको बिलीव नहीं आएगा कि यार प्रोडक्ट्स कैसे हैं, ठीक है, उनकी क्वालिटी कैसी है। क्योंकि जब भी देखो हम कोई काम करते हैं, तो हम किसी को रिकमेंड वही चीज कर सकते हैं जो हमने खुद करी हो, है ना। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे आरजी प्लस मान लिया, प्रोबायोटिक मान लिया, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स मान लिया, अगर हमने खुद ने यूज नहीं करे हैं ना, तो दूसरे को रिकमेंड करने में हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता जो एक यूज करने के बाद आता है, ठीक है। तो यार इन इन ऑफर्स को आप छोड़ना मत, क्योंकि इससे आपको क्या है, एएस करने में बहुत ही आसानी होगी। अब दूसरी चीज, आप एएस करते करते ही आप इनकम जनरेट होनी भी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अभी आरजी प्लस आप बाई करते हो, उसके साथ ही प्रोबायोटिक आपको 3,000 के आसपास का मिलता है, ठीक है, आप उसको रिटेलिंग आसानी से हो जाती है। और इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। अभी आरजी प्लस यार एक मतलब ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना कि मैं किस पर्सन को क्या रिकमेंड करूं, तो आप आरजी प्लस कर सकते हो, उसको रिजल्ट पक्का मिलेगा, है ना। ये एक मिराकल मॉलिक्यूल है, मतलब एक जादुई चीज है, मतलब क्या नाम है, वैज्ञानिक इस चीज को मानते नहीं है कि जादू पे भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन इस प्रोडक्ट के आने के बाद उन्होंने इस प्रोडक्ट को क्या बोला है, मिराकल मॉलिक्यूल बोला है। ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करता है, इसके अंदर एल आर्जिनिन होता है, ठीक है, रेड वाइन एक्सट्रैक्ट होता है जो हमारी हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है, स्किन के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। इफ यू हैव नो आइडिया बट यू वांट टू सजेस्ट दिस वन, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यार अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा किसी पर्सन को, कई बार क्या होता है, हम बात करते हैं, ठीक है, कुछ लोग घबरा जाते हैं कि यार मैं इस इंसान को क्या बताऊं, मेरे को क्या लेना चाहिए। तो भाई आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि यार मेरे को क्या लेना चाहिए, तो आप आरजी प्लस ले सकते हो। आरजी प्लस ऐसा प्रोडक्ट है ना कि आपको 10 से 15 दिन के अंदर ही रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स को रिलैक्स मिलता है, मसल्स ग्रोथ के लिए बढ़िया है, बोन टिश्यूज के लिए एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है। अगर आप इसको यूज करोगे ना, तो आपकी एज बहुत कम दिखेगी, है ना। दूसरे साथ ही मेमोरी के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, अपने एथलीट्स के लिए सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है, सेल जनरेशन के लिए और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं। देखो मैंने बहुत सारे फायदे लिखे हैं, तो आप ये पढ़ सकते हो आसानी से। सेकल्टल सिस्टम के लिए बढ़िया है, गुड फॉर एथलीट्स के लिए मैं बता चुका हूँ, ओलंपिक्स में कुछ लोग इसको यूज करते हैं, है ना। दिस इज नेचुरल, बीपी पेशेंट के लिए भी बढ़िया है, एंटीऑक्सीडेंट। देखो यार क्या होता है कि अगर आपने ये यूज किया ना, तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स में आरजी प्लस काम करता है। इसके बाद बात करते हैं ऑफर वाले प्रोडक्ट की। ये लेना आपके लिए सबसे जरूरी क्यों है, इस ऑफर को आपको लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखो पहले बात तो इसकी प्राइस 2852 रुपए, अगर आप इसको रिटेलिंग करोगे 3,000 का सीधा सीधा प्रॉफिट है। दूसरी बात, आपने अभी का अभी किया तो एक आरजी प्लस आएगा, इससे आपके सीसीज बढ़ेंगे और एएस जल्दी होगा। यार आज तक है ना, मैंने कभी नहीं देखा, लगभग मेरे को 1 साल हो गया फॉरएवर के अंदर, लेकिन इतने ऑफर, दो ऑफर एक साथ मैंने कभी नहीं देखी। ये आप तो लकी हो, अगर आप एएस कर, आपका एएस बहुत जल्दी हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा आप ऑर्डर करो। दूसरी चीज मैं एएस को भी बोलूंगा कि यार अपना वन प्लस 3 के लिए आप करते हो, तो 1 सीसी खुद के रिटेलिंग के लिए भी करो, ठीक है, रिटेलिंग बहुत आसानी से हो जाएगी, और आपका 1 सीसी जल्दी से जल्दी हो जाएगा, है ना। दूसरा, ये यूनिकली डिजाइन किया गया है, इससे क्या होता है, देखो हर किसी इंसान को प्रोबायोटिक की जरूरी है, चाहे उसको कोई समस्या हो या नहीं हो। देखो अब ये किस किस में काम आता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम के लिए, या स्टोमक के अंदर, हमारे स्टोमक में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे बहुत सारे कॉन्स्टिपेशन होता है, एसिडिटी होती है, या जिनका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा खराब होता है ना, जिसको खाना पचता नहीं है, हमारी देसी भाषा में बोलते हैं, है ना। तो हर किसी इंसान को जरूरी है प्रोबायोटिक लेना। इसके साथ ही गुड फॉर पाइल्स है, एसिडिटी के लिए मैं बता चुका हूँ, इम्यून सिस्टम में भी हमारी हेल्प करता है, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए भी है, बीपी और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करता है।
तो यार ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, हर किसी को लेना चाहिए, ठीक है। अगर इसका बेस्ट रिजल्ट आपको चाहिए तो एलोवेरा जेल के साथ आप एक्टिव प्रो बी को यूज करो, क्योंकि यार देखो हर किसी इंसान को जरूरत है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जो 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 इंसान खाना खाता है, ठीक है, जो जो इंसान पानी पीता है, उस इंसान को प्रोबायोटिक की जरूरी है ही है, क्योंकि देखो हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम को भी, मेटाबॉलिज्म सिस्टम के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जो भी हम खाते हैं या पीते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो एनर्जी को कन्वर्ट कब करेगा, जब हमारा सिस्टम सही होगा, क्योंकि अब देखो यार पिछले कई सालों से अभी तक जिन्होंने फॉरएवर में कुछ प्रोडक्ट शायद यूज भी किया होगा एक्टिव प्रो को, तो उनको रिजल्ट्स भी आए होंगे, जिन्होंने नहीं करा वो करके देखो यार, क्योंकि हमारी एनर्जी लेवल बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ जाती है, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं या पीते हैं वो क्या करता है, कुछ वेस्ट में चला जाता है, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पहले से खराब हो जाता है, धीरे धीरे खराब होता है। अगर आप आज नहीं भी लोगे तो आगे ये समस्या आएगी, इससे अच्छा है कि आप इसको पहले ही खत्म कर दो, क्योंकि वेलनेस इंडस्ट्री का मतलब यही होता है कि हमारे कोई समस्या आने से पहले ही हम उसका इलाज कर दें, है ना। तो ये हमारा प्रोडक्ट था। और उसके बाद मैंने आपका इनफाइनाइट वाले के बारे में बात करते हैं यार, ये भी बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आते हैं स्किन के, आप बहुत सारे यूट्यूब पे भी देख सकते हो, आज सुबह भी आपने ट्रेनिंग लगाई होगी, है ना। तो कोई भी ऑफर मेरे कहने का मतलब आप छोड़ना मत, क्योंकि ऑफर छोड़ोगे ना तो यार ऐसे ऑफर बार बार आते नहीं है, ठीक है। अभी मेन टॉपिक पे बात करते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। यार देखो ऑब्जेक्शन तो हर जगह आते हैं, कोई भी आप काम करोगे तो आपको ऑब्जेक्शन आएगा ही आएगा, है ना। ऑब्जेक्शन इज ए पार्ट ऑफ रिजेक्शन। अब कुछ लोग बोलते हैं आप काम करोगे, जैसे आप रिटेलिंग करने जाओगे तो भी रिजेक्शन आएंगे, किसी भी आप काम को कर लो रिजेक्शन आता ही आता है, और जिस जिस किसी इंसान ने रिजेक्शन सह लिया, ठीक है, उसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ऑब्जेक्शन इज ए फियर, यार ऑब्जेक्शन एक डर है, सिर्फ ऑब्जेक्शन कुछ नहीं है, लोगों का एक बहाने होते हैं, उन बहानों को दूर कब कर सकते हो, जब आपके पास नॉलेज होगी। नॉलेज इज ओवरकम फियर ऑफ ऑब्जेक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्शन को आप आसानी से कम कर सकते हो तो जब आपके पास फुल नॉलेज होगी। अब नॉलेज कहाँ से आएगी, आपके पास नॉलेज आएगी ट्रेनिंग से, लेकिन कुछ लोग मैं देख रहा हूँ यार कंटिन्यू ट्रेनिंग नहीं लगा रहे हैं। देखो आप किसी और का नुकसान नहीं कर रहे, खुद का नुकसान कर रहे हो, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में आया था तो मेरे को बोला गया कि आप ट्रेनिंग लगाओ, तब ये सिस्टम था नहीं, है ना। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता था, दिल्ली ट्रेनिंग लगाने गया था, जयपुर से लेके दिल्ली जब मैंने ज्वाइन किया था, तो मेरे को समझ में आया कि यार ट्रेनिंग लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इतनी दूर जाके रोजाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब आपको घर बैठे सारी ट्रेनिंग्स मिल रही है, तो आप ट्रेनिंग्स लगाइए यार, क्योंकि ट्रेनिंग्स ही इस बिजनेस का मेन पार्ट है, क्योंकि जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लगाओगे आपके पास नॉलेज नहीं आएगी, और नॉलेज नहीं आएगी तो बिजनेस नहीं होगा। क्योंकि मान लो यार अगर आपको परसेंटेज बढ़ाने हैं ना, अगर आपको टॉप करना है स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर, तो भाई पढ़ना तो पड़ता है, क्लासेस तो लगानी पड़ती है, बुक्स तो पढ़नी पड़ती है, तो वही काम यहीं भी करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी कोई दवा नहीं है, ऐसा कोई मतलब अपने पास प्रोडक्ट नहीं है कि आपने एक बार पी लिया और आपको सब कुछ आने लग गया, है ना। तो सबसे ज्यादा जरूरी है ट्रेनिंग लगाना। दो तरीके के ऑब्जेक्शन होते हैं, वर्चुअल डाउट्स और एक्चुअल डाउट्स, ठीक है। अब वर्चुअल डाउट कौन से होते हैं, जिनको अपन बहाना बोल सकते हैं, लोगों के एक्सक्यूज बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, घर वाले मना कर रहे हैं। मेरे भाई ने भी किया था, जोड़ने वाला सिस्टम है क्या, ठीक है, ये बहुत ज्यादा सुनने को आपको मिलेगा, जब इन्विटेशन करोगे तब भी मिलेगा, ठीक है। दूसरा, मेरे से नहीं होगा, प्रोडक्ट्स महंगे, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि यार प्रोडक्ट्स लोगों को क्यों महंगे लगते हैं, क्योंकि जब इनके रिजल्ट्स उनको, अब वो एक बार कुछ लोग तो जानना ही नहीं चाहते कि इस प्रोडक्ट्स के अंदर क्या है, पहले ही सीधा ही रेट देखते ही बोल देते हैं महंगा है, ठीक है। आगे बताऊंगा इनको कैसे कैसे आपको क्लियर करना है, लॉकडाउन के बाद करेंगे, लोग करेंगे नहीं, मेरे को तो जो भी करनी है, ठीक है। ये आपको एक 10 डाउट है जो नॉर्मली मेरे हिसाब से आते हैं, अगर किसी को कोई और भी डाउट आता है तो वो मेरे को पूछ सकता है लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। यार आपको घबराना नहीं है, डोंट बी अफ्रेड, कभी घबराओ मत यार, ऑब्जेक्शन है ये एक सिंपल सा एक्सक्यूज होता है, ठीक है। जब मैंने भी ज्वाइन किया था तब 5-7 एक्सक्यूज मैंने भी डाले थे, लेकिन अब समझ में आ रहा है यार वो मेरे एक्सक्यूज थे, डाउट नहीं थे, ठीक है। डाउट पता है कौन से होते हैं, पैसे कैसे आते हैं, काम कैसे करना होता है, ज्वाइनिंग कैसे होती है, ठीक है, ऑर्डर मेरे पास कैसे आएगा, टीम मेरे पास कैसे बनेगी, मतलब ऑल अबाउट एफएलपी नॉलेज, वो एक डाउट होता है, उसको नहीं पता होता है, तब वो पूछता है कि भाई मेरे को इसमें क्या क्या करना है, वो सिस्टम को जानना चाहता है। लेकिन जो अपने वर्चुअल डाउट होते हैं ना, वो सिर्फ हमारे एक्सक्यूजेज होते हैं। तो यार प्लीज कभी भी एक्सक्यूज मत दो, क्योंकि एक्सक्यूज दोगे ना तो आपको ही दिक्कत आएगी और किसी को नहीं आएगी, आपकी सक्सेस ही लेट होगी, ठीक है। तब बात करते हैं हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन, ठीक है। कुछ यूजफुल मैं टिप्स देने जा रहा हूँ कि कभी भी आप किसी से बात करते हो तो कभी भी आर्ग्यूमेंट मत करो। अगर आपने आर्ग्यूमेंट बहस शुरू कर दी ना, आप उस इंसान में, हो सकता है आर्ग्यूमेंट में तो जीत जाओ, लेकिन उस इंसान से आप हार जाओगे, क्योंकि वो इंसान आपके साथ कभी काम नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी बात, डू नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, कभी भी यार सीधा आंसर मत दो। कोई भी बंदा बोलता है पैसे नहीं है, तो उसको ये मत बोलो भाई तेरे पास क्यों नहीं है, कल तो तू यहाँ घूमने जाता है, तेरे पास इतने पैसे थे, वो थे। नहीं यार, किसी के साथ है ना, मतलब हर किसी के साथ प्यार से बात करनी है, ये बिजनेस ही प्यार का है। जितने प्यार से बात करोगे ना उतना काम आपका आसानी से हो सकता है। अगर किसी पे गुस्सा किया, ठीक है, किसी पे थोड़ा मतलब उल्टा सीधा बोला ना, तो भाई आपका बिजनेस नहीं कर सकते। अपने आप को थोड़ा चेंजेस करना होगा। हो सकता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्यार से बात करने की आदत ही नहीं है, है ना।
तो क्या करना है भाई, अपने आप को बदलना पड़ेगा। दूसरा, क्वेश्चन इज आंसर। यार क्वेश्चन ही आंसर होता है, मतलब जो बंदा बोलता है ना वही उसी क्वेश्चन के अंदर आंसर छिपा होता है। मैं एक आपको बुक सजेस्ट करूंगा, क्वेश्चन आर द आंसर, वो बुक पढ़िए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। 3F फॉर्मूला, भाई एकदम रामबाण बोलते हैं ना, रामबाण इलाज बोलते हैं। तो भाई ये 3F फॉर्मूला वही, अगर आपको किसी भी डाउट का कोई भी जवाब नहीं मिल रहा ना कि यार मैं इसको क्या बोलूं, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो 3F कैसे यूज करना है, मैं आपको आगे एक डाउट के साथ बताऊंगा, है ना। यूज कॉमन सेंस। यार कॉमन सेंस कब बढ़ेगा आपका? कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे को कॉमन सेंस मतलब लगाना नहीं आता, मैं कैसे बढ़ाऊं इसको? तो यार ब्रदर पता है कैसे बढ़ेगा आपका? इसके आप साथ काम करोगे ना, धीरे धीरे अपने आपका दिमाग डेवलप होता जाएगा, कॉमन सेंस ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। लेकिन बढ़ेगा तभी जब आप काम करोगे। काम नहीं करोगे, घर पे बैठे सोचो मेरे तो कॉमन सेंस बढ़ेगा, ठीक है, मैं लोगों से बात करने लग जाऊंगा, तो मतलब अपने आप कुछ नहीं होगा। जब आप करोगे तो सब पॉसिबल है, ठीक है। उसके साथ नेवर एवर रिक्वेस्ट, भाई किसी से भी रिक्वेस्ट मत करो, क्योंकि आप अगले को एक बेस्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो, ठीक है। उसके परिवार, उसकी खुद की सिचुएशन, उसका मतलब एक उसका मिडिल क्लास, जैसे मिडिल क्लास है तो हाई क्लास में ले जाने के लिए आप एक ऐसा रास्ता देने जा रहे हो जिससे उसकी जिंदगी बदल सकती है, ठीक है। तो आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो बताने जा रहे हो ना शायद मतलब बहुत सारे कम लोग बता पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पहली बात ऐसे प्लेटफॉर्म का पता ही नहीं होता, और पता होता है तो उनसे बताया नहीं जाता। तो यार आप क्या करने जा रहे हो, उसके परिवार की उसकी हालत हालात बदलने जा रहे हैं, ठीक है। मेरे को भी किसी ने बताया था, उस इंसान का मैं क्या नाम है, राजाराम सर है, मैं उनका हमेशा थैंकफुल रहता हूँ कि यार आपने मेरे को फॉरएवर बताया, ठीक है। ऐसी अपॉर्चुनिटी बताई जिससे क्या है मेरे परिवार की और मेरी खुद की सिचुएशन, मेरे ड्रीम सारे कंप्लीट हो सकते हैं, है ना। तो यार बहुत ही शानदार है। कभी भी एक तो घबराओ मत, है ना। घबराओगे तो ये बिजनेस नहीं होगा। हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि आप इलीगल इलीगल काम नहीं कर रहे हो, लीगल काम कर रहे हो। इसके साथ ही मैं अब थोड़ा डाउट्स के बारे में बताता हूँ। टाइम नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं भाई टाइम ही नहीं है। भाई एक बात बताओ, अगर बंदा आपसे चीज सुनने आया, ठीक है, फॉरएवर करने आया, आप भी मान लो फॉरएवर को देखने आए, और अगर आपने फॉरएवर ज्वाइन किया है, भाई आपको कुछ चाहिए तभी तो आए हो आप, है ना। देखो मेरे को भी कुछ चाहिए था, ठीक है, आपको भी कुछ चाहिए, तो हर किसी इंसान के पास अगर कुछ चाहिए होता है तो हमें टाइम तो लगाना पड़ेगा, पक्की बात है, ठीक है। मेरे से इंप्रेस नहीं हुआ, मतलब इसका मतलब क्या है कि यार अगर बंदा बोलता है ना यार टाइम नहीं है, तो बंदा सीधी सी बात है आपकी प्रेजेंटेशन से इंप्रेस नहीं हुआ, ठीक है। मतलब उसको कुछ ऐसा दिखा ही नहीं, उसको कुछ ऐसी चीज मतलब लगी ही नहीं कि यार वो बोले कि हाँ यार भाई चल ठीक है देखते हैं करते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आपका इन्विटेशन इतना बढ़िया होना चाहिए कि बंदा ये बात तो करे ही नहीं, है ना। दूसरा, एवरी पर्सन हैव सेम टाइम। हर किसी इंसान के पास सेम टाइम होता है, हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं। सोच के देखो, आप बोलते हो या मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है, भाई मेरे को अगर कोई मान लो 26 घंटे दे देगा तो मैं क्या उखाड़ लूंगा? आपको दे देगा तो आप क्या उखाड़ लोगे? नहीं उखाड़ सकते। लेकिन आपके पास एक नेटवर्क होना बहुत जरूरी है, उसी के थ्रू आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। योर टाइम मैनेजमेंट डिसाइड योर फ्यूचर। यार देखो आपका टाइम मैनेजमेंट है ना, वही आपका फ्यूचर है ना, वो डिसाइड करता है। क्योंकि आप देखो कुछ लोग क्या करते हैं, फॉरएवर को प्रायोरिटी नहीं बनाते हैं। जब तक आप फॉरएवर को प्रायोरिटी नहीं बनाओगे ना, तब तक फॉरएवर में कुछ नहीं हो सकता, है ना। कुछ नोवस कस्टमर्स के साथ मैं बात करूंगा कि यार आप फॉरएवर में आए हो, है ना, आपके कुछ ड्रीम्स होंगे, आपकी कुछ जरूरतें होंगी, वो आपको पूरी करनी है। देखो मैं आया था, कॉलेज में था, उस टाइम मेरे को क्या चाहिए था यार, मेरे पास अच्छा खासा पैसा हो, मतलब अच्छा खासा नहीं तो ये मान लो महीने का 15-20 हजार आ जाएगा ना, तो भी बहुत बढ़िया है ना। हर कोई इंसान एक छोटी सी सोच लेके आता है। कुछ लोग होते हैं जो बड़ा सोच के आते हैं, लेकिन मेरे को इतना बड़ा मैं सोच के नहीं आता कि मेरे को लाखों करोड़ कमाने, मैं बस ये कमाने आया था कि भाई मेरे को 15-20 हजार मिल जाए, बस बहुत है महीने का, है ना। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो मतलब आसानी से निकल जाते हैं। जब कॉलेज में होता है, जब भी कहीं पढ़ाई करते हैं या अपन बाहर रहते हैं, तो हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। अब घर वालों को सारे एक्सपेंसेस बताए भी नहीं जाते, और घर वाले इतने पैसे दे भी नहीं पाते, है ना। तो इसके लिए हमें करना जरूरी है। दूसरा यार, आज आप इस टाइम की सिचुएशन देख रहे हो कि कैसी सिचुएशन चल रही है, इसके अंदर क्या करना है, अपने आप को यार थोड़ा मजबूत बनाओ, काम करना शुरू करो, कि करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है, नहीं करोगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपने सोच लिया मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकते हो, अगर आपने ये सोच लिया कि मैं नहीं कर सकता तो नहीं कर सकते, आप दोनों ही जगह सही हो, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे। दूसरा, एक्सप्लेन 20 आवर्स एवरी पर्सन। यार आप खुद भी देखो कि यार मेरे 24 घंटे कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई पर्सन आपके साथ बोल रहा है कि यार मेरे पास टाइम नहीं, तो उससे पूछो भाई तेरा टाइम कहाँ जा रहा है, कम से कम ये तो बता। जब आप उसके टाइम का मैनेजमेंट देखोगे ना, हर किसी इंसान के पास 4 से 5 घंटे मिलते हैं जिसमें वो अपने टाइम को वेस्ट करता है। हो सकता है वो मूवीज देखता है, हो सकता है वो गेम्स खेलता है, हो सकता है वो कुछ भी करता हो, है ना। लेकिन उसमें करेगा वो कुछ अदर काम ही, जिसके उसके पास जो उसका कोई भी गोल है। पहली बात तो लोगों के पास गोल नहीं मिलते, गोल है तो उसके वो 4 से 5 घंटे उस गोल के काम नहीं आते, है ना, वो ऐसे ही वेस्ट कर देता है। सबसे पहले आप गोल बनाओ यार, गोल होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास टारगेट नहीं होगा ना, आप काम नहीं कर पाओगे, है ना। पावर ऑफ नेटवर्क समझाओ कि यार हमें क्यों जरूरी है। यार आप खुद भी समझो पावर ऑफ नेटवर्क की। जब तक आपके पास टीम नहीं होगी, आपके पास आपके बताओ आपके टाइम मल्टीप्लाई कैसे होगा, ठीक है। आज मैक्सिमम आप 24 घंटे काम कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? लेकिन एक बात बताओ, अगर आपको 48 घंटे करना है, आपको अगर 24 हजार घंटे काम करना है, तो आपको टीम चाहिएगी ही चाहिएगी, है ना। उसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है,
ठीक है, कोई भी आज रिचेस्ट पर्सन है ना, उसके पास देख लो टीम ही टीम है, उसके पास लोग ही लोग हैं, जिसके पास मैन पावर होती है ना, उसको उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, एक्सप्लेन जॉब प्रोसेस एंड बिजनेस। यार एक बात बताओ, आपने कितना टाइम दिया? हर कोई बंदा बोलता है एक जॉब करने के लिए ना 30 से 40 हजार की जॉब के लगने के लिए हम 21-22 साल पढ़ते हैं। ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक स्कूल में जाते हैं, कितनी बुक्स नोटबुक्स भर देते हैं भाई, कितनी मेहनत करते हैं, कितना पैसा लगता है, फिर भी पता नहीं होता जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ बिजनेस में आने पे मेरे को समझ नहीं आता, लोग बोलते हैं भाई मेरे तो पास टाइम नहीं है। भाई तेरे पास करोड़ों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी और तेरे पास टाइम नहीं है? यार ये सब एक्सक्यूजेज है ना। देखो किसी को बुरा लगे तो यार उसके लिए सॉरी, क्योंकि देखो मैं रियलिटी में बात करता हूँ, है ना, हवा में बातें करने की मेरे को आदत नहीं है। क्योंकि मेरे को मैं वही बोलता हूँ तो सीधी दिल पे जाके लगती है, और सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है। ठीक है, तो सीधी सी बात है यार, सीधा देखो कि कौन सी चीज सही है। एक साइड में आप जो भी कर रहे हो उसको हाथ में लेफ्ट हैंड में रखो, दूसरे को राइट हैंड में, एक साइड में फॉरएवर रखो, एक साइड में आप जो करे उस सिस्टम को रखो, और देखो कि मेरे ड्रीम्स कहाँ कंप्लीट हो सकते हैं, मेरी जरूरतें कहाँ पूरी हो सकती हैं। तो आपको समझ आएगा कि यार मेरे को क्या करना चाहिए। यार ये बातें मेरे को है ना, मेरे दोस्त ने बताई थी, राजाराम सर ने बताई थी, है ना। मेरे को भी लगता था, मैं भी एसएससी कोचिंग करने लग गया था, वो मतलब जो पहली काम करता ना जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ, उसको छोड़ के मैं एसएस लग गया। लेकिन फिर उसने मेरे को ऐसे ही समझाया था, जो बातें सीधी अंदर जाके लगी थी कि यार भाई सच बोल रहा है ना। मैंने उनका बुरा नहीं माना, मैंने उनकी जो बात बताई उसने मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आज मेरे पास अपॉर्चुनिटी, आज मेरे पास कुछ टीम भी है। ठीक है, धीरे धीरे काम भी हो रहा है। लेकिन सोच के देखो, अगर मैं वो डिसीजन नहीं लेता, वो नहीं करता, तो क्या आज ये सब कुछ पॉसिबल था? नहीं था, है ना। दूसरी चीज, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क यू हैव ऑल्सो टाइम एडजस्ट। यार हम कोई भी काम हमारे पास जरूरी होता है ना, हम उसके लिए अपना टाइम एडजस्ट कर ही लेते हैं। चाहे कितना भी बड़ा काम हो, हम कितना भी कुछ भी कर रहे हो, लेकिन मान लो घर वालों ने कुछ बोल दिया कि यार तुम्हें वहां से जाके 2 लाख रुपए आज ही लेकर आने, तुरंत ही जाना, 1 घंटे बाद ही, चाहे आपको कितना इंपॉर्टेंट काम हो, आप जाते ही जाते हो, है ना। तो ऐसी प्रायोरिटी बना लो। आप पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो, पहली प्रायोरिटी पढ़ाई। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी आपकी फॉरएवर होनी चाहिए। ठीक है, टाइम सबके पास होता है, बस उसको मैनेज करने का खेल है। वो सीख गए तो यार मतलब आपको कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं मनी प्रॉब्लम। कुछ लोग बोलते हैं भाई पैसा तो है ही नहीं मेरे पास इन्वेस्ट करने को। भाई किसने बोला इन्वेस्ट करने को? ठीक है, आपके पास दो चीज होनी चाहिए, पहले विल पावर, ठीक है, दूसरी स्किल्स। अगर स्किल्स नहीं है तो वो हो सकती है, जनरेट हो सकते हैं, सीख सकते हो, लेकिन विल पावर नहीं है ना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जब करने की इच्छा ही नहीं है ना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर मनी प्रॉब्लम नहीं होती तो क्या बिजनेस करने की जरूरत थी? देखो यार, अगर आज आपके पास, ठीक है, मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा, आपसे खुद से ही कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो अगर आपके पास आज पैसा, खूब सारा पैसा होता, लाखों करोड़ आपके अकाउंट में होता, तो फॉरएवर करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आज आप इस सेशन में नहीं होते। ठीक है, क्योंकि यार मेरे पास भी नहीं है तो मेरे को भी क्या करना, मेरे को भी पैसा कमाना, आपको भी पैसा कमाना है। ठीक है, हर किसी इंसान को कमाना जो फॉरएवर करता है। दूसरी चीज कि आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, कि यार कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं, भाई इसका सॉल्यूशन चाहिए ना, तो देखो क्या बोलते हैं कि लोहे से लोहे लोहा करता है। ठीक है, अगर आपको कुछ कमाना है ना, उसके कुछ लगाना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 30 हजार लगाने, 20 हजार, 50 हजार लगाने, बस मैं ये बोल रहा हूँ कुछ पर्सनल यूज के प्रोडक्ट्स, जैसे अपने ऑफर वाले प्रोडक्ट, अगर वही आपने इंटेक कर लिए ना, तो भाई जो रिजल्ट आएगा, और उससे जो आप एक अलग इंसान बन जाओगे। क्योंकि जब भी आप काम करोगे ना, तो आपके पास क्या होगा, एक बिलीव सिस्टम होगा कि यार ये प्रोडक्ट है ना बहुत शानदार है। फॉरएवर के प्रोडक्ट की वैल्यू आपको कब पता चलती है? जब आप उनको इंटेक करते हो, जब आप उनको खुद यूज करते हो। पता है मैं फॉरएवर के बारे में हमेशा इतना कॉन्फिडेंट क्यों रहता हूँ? क्योंकि भाई मैंने खुद ने प्रोडक्ट यूज करे, मैंने एक सीसी के नहीं, मैं लगभग अभी तक 60, 70, 80 हजार रुपए के प्रोडक्ट खा चुका हूँ, है ना। बस यही रीजन है कि आज मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे को पता है अगर ये प्रोडक्ट किसी ने इंटेक किया ना तो उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, आज मैं किसी भी इंसान को बता सकता हूँ, चाहे वो अपने स्टेट का, चाहे मान लो कि अपने यहाँ पे तहसील का, कहीं का भी कोई बड़े से बड़ा ऑफिसर हो, चाहे कोई भी हो, मैं किसी को भी फॉरएवर बता सकता हूँ, है ना। दूसरी बात यार क्या है, मनी नोट इन्वेस्टमेंट, दिस इज ए मनी फॉर इंक्रीज योर नॉलेज एंड बिलीव सिस्टम। यार पता है, जब देखो हम जॉब करने के लिए, अभी जॉब लेने के लिए हम क्या करते हैं, लाखों करोड़ रुपए लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? मान लो स्टार्टिंग से एलकेजी से लेके आज तक हमारी कॉलेज है, तो मेरे हिसाब से 10 से 15 लाख रुपए लग गए होंगे। लोगों को वो इन्वेस्टमेंट नहीं दिखती, और आउटपुट कितना मिल रहा है महीने का, 30-20 हजार, और उसकी भी गारंटी नहीं है। ठीक है, अब कुछ लोग तो ये बोलते हैं यार यहाँ पे आके है ना 30 हजार इन्वेस्ट करना। भाई किसने बोला इन्वेस्ट करना? आप रिटेलिंग करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड का बिजनेस आप रिकमेंड करो, है ना। कभी भी है ना कि यार किसी चीज को हवा मत बनाओ। जब किसी चीज को आप हवा बना लेते हो ना, वो चीज फिर हो ही नहीं पाती है। ठीक है, आज मतलब कुछ सोच लिया, देखो सारा कुछ दिमाग का खेल है यार, करने वाले ना, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मैंने सुने हैं कि यार उनके घर पे सिर्फ एक एलोवेरा जेल की बोतल के पैसे नहीं होते। ठीक है, मतलब उनके सुबह खा लिया तो शाम के खाने का पता नहीं होता, और वो इंसान फॉरएवर करता है। ठीक है, उन्होंने भी 2cc किए, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करना शुरू किया। देखो यार, अगर आपको इनकम चाहिए तो एएस करना ही पड़ेगा। ठीक है, और एएस करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक नॉर्मल सी बात है, 10 लोगों से बात करोगे ना आपका एएस हो जाएगा। बस आपके पास क्या होनी चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए प्रोडक्ट्स की।
ठीक है, जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतना जल्दी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक है, उसके साथ ही मैं बता रहा था कि इन्वेस्टमेंट, यार इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जैसे इन्वेस्टमेंट वो होती है कि जैसे हमने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए तो हमारे इन पास इनकम आएगी लाखों में। अगर लाखों में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास इनकम आएगी हजारों में। यार यही यहीं से देख लो, जैसे हम जॉब के लिए कितने में इन्वेस्ट करते हैं? लाखों में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमारी इनकम कितने में होती है? हजारों में होती है। 10 से 15 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज करते हैं, ठीक है, कोचिंग करते हैं, 10-15 लाख रुपए लग जाते हैं। फिर हमारी सैलरी कितनी मिलती है? 30,000, 35,000, 40,000, 50,000। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। लेकिन फॉरएवर में इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है भाई, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो से स्टार्ट होता है। और यहाँ जितनी आपके अंदर पोटेंशियल है, जितना आप एफर्ट लगा सकते हो ना, उतनी ज्यादा इनकम है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सीडी, अरे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आपने फॉरएवर में ज्वाइन कर लिया, ठीक है, वैसे ही आप एक अलग किसी क्या नाम है, पौधे को ले लो। ठीक है, जैसे कोई भी आम का पौधा लगा दिया, ठीक है, अब आपने लगा दिया उसको, अब ना तो उस पर आप काम करते हो, ना उस पर आप यूरिया डालते हो, ना उसके अंदर और कुछ पानी देते हो, ठीक है, ना उसकी देखभाल करते हो, तो भाई वो कैसे बढ़ेगा? ठीक है, उसको कोई ना कोई खा जाएगा। अब जैसे आप काम नहीं करोगे, ठीक है, आप ट्रेनिंग नहीं लगाओगे कंटिन्यू, तो क्या होगा? आपके अंदर निगेटिविटी आएगी। आपका माइंड सेट क्या है? हमारा माइंड है ना, सबसे मतलब हरामी चीज यही है, ये हम नेगेटिव चीजों को सबसे पहले पकड़ता है, पॉजिटिव चीजों को सबसे बाद में पकड़ता है। अब इसको जो पकड़ाओगे ना वो पकड़ेगा। अब आप ट्रेनिंग लगाओगे तो आपके पास पॉजिटिव चीजें मिलेंगी, अब नहीं लगाओगे तो नेगेटिव। नेगेटिव चीजें तो ऑटोमेटिक आ जाती है बाहर से। अपने पास आसपास का माहौल ही ऐसा नेगेटिव वाला होता है कि हर कोई बंदा टांग खींचने में ही लगा है। ठीक है, पता है आपको कबड्डी में इंडिया सबसे आगे क्यों है? इसी वजह से है कि यहाँ पे टांग खींचने की आदत सबसे ज्यादा है। ठीक है, नोट ए प्रॉब्लम, इट्स ए सॉल्यूशन फॉर बिजनेस। यार बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पैसा लगा, पैसा कितना पैसा लगा, कोई भी बिजनेस मान लो, अगर एक चाय की मतलब थड़ी भी खोलनी है ना, तो उसके 50, ठीक है, तो बिजनेस करना था। मैंने खुद ने मेरे को प्रोडक्ट यूज करे थे, तो मेरे को भरोसा होता कि भाई फॉरएवर के जो प्रोडक्ट है ना, वो अनबिलीवेबल प्रोडक्ट है, अनबिलीवेबल रिजल्ट्स है। अगर वो आपको देखने ना, तो एक बार आप लेके देखो। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा आपको 30,000, 5,000, 2,000, कुछ तो प्रोडक्ट लो, ताकि आप काम करो तो आपको पता लगे कि भाई इस प्रोडक्ट की पावर क्या है। ठीक है, यही बात आप अगले को समझाओ कि यार पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ हमारे पास क्या होते हैं, हमारा एक माइंडसेट होता है। अभी यूं मान लो कि यार मनी प्रॉब्लम, में एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगा कि मैं बोल दूं कि यार आपको है ना एक गाड़ी है, ठीक है, सब कुछ देखो किस चीज पर डिपेंड करता है, प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। मान लो मैं आपको एक बोल दूं, आप एक जगह खड़े हो, एक एक लेफ्ट साइड में आपको जाना है 5 किलोमीटर, ठीक है, वहां पे क्या है, एक साइकिल है, ठीक है, वहां पे जाओगे तो आपको एक साइकिल मिलेगी, कितने 1,000 रुपए लगेंगे वहां पे? आपको 1,500 रुपए देने पड़ेंगे। एक साइड जाओगे राइट साइड में 5 किलोमीटर, वही 1,500 रुपए आपको उधर देने, मतलब 3,000 रुपए देने पड़ेंगे, और उधर खड़ी है फॉर्च्यूनर। भाई आप कितने रुपए, कौन सी तरफ इन्वेस्ट करोगे? 3,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करोगे। ठीक है, और तुरंत बोलोगे भाई बस मैं अभी एडजस्ट करके देता हूँ। और मान लो एक एग्जांपल और, मान लो एक गाड़ी है 10 लाख रुपए की गाड़ी है, जैसे वरना की बात कर लेते हैं। ठीक है, वरना किसी को है 16 लाख रुपए गाड़ी, कोई बंदा बोल दे भाई 5 लाख में मिल रही है, एकदम न्यू मॉडल गाड़ी, कल ही निकली है। मैं बोलता हूँ आप ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 10 घंटे के अंदर 5 लाख रुपए एडजस्ट कर दोगे। और कोई बड़ी बात नहीं है भाई, सब कुछ समझना है, हमारा माइंडसेट का खेल है, हमें पता होता है भाई यहाँ से हमें कितने मिलने वाला है। सीधा सीधा समझ में आ रहा है भाई, 5 से 16 लाख रुपए गाड़ी 5 लाख रुपए मिल रही है। ठीक है, और वो भी बंदा बोलता है भाई तू है ना मेरे को सिर्फ 2 लाख एक बार दे दे, उसके बाद इन्वेस्ट में, क्या नाम है, ईएमआई में दे देना। तो मैं बोलता हूँ 5 घंटे भी नहीं लगेंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है, एक एलोवेरा जेल की बोतल के भी रोते रहते हैं, भाई मेरे पास 1,450 नहीं है, भाई मेरे पास 5,000 रुपए नहीं। यार यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए आ सकते हैं, वो तो सिर्फ एक 16 लाख रुपए एक छोटा सा एग्जाम्पल है। यहाँ से आप इतना पैसा कमा सकते हो कि सोच ही नहीं सकते। ठीक है, यार बहुत ही मतलब पावर है। उसके बाद बात करते हैं, घर वाले मना कर रहे हैं। ठीक है यार, एक टॉपिक पे कितना भी बुला लो, लेकिन मैं कुछ चीजें मतलब शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। घर वाले मना कर रहे हैं, क्यों करते हैं? सोसाइटी माइंडसेट। हमारे घर के आसपास ऐसे ही लोग रहते हैं जिन्होंने बेचारों ने कभी देखा ही नहीं किसी को 1 लाख रुपए भी कमा रहा है क्या, 5 लाख रुपए भी कमा रहा है क्या। उन्होंने देखा है सिर्फ कि शर्मा जी वाला 35,000 कमा रहा है, कपूर जी वाला 40,000 कमा रहा है, भाई तू भी इतना ही कमा सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं कमा सकता। तो उसके लिए हमारा बस ये माइंडसेट है ना, इस घर वाले मना करते हैं कि यार तू लाखों की बात कर रहा है, हम आज तक नहीं कमा पाए। ठीक है, गो फार, देखो किन लोगों से दूर भागना है। वो बोलते हैं ना, हमारे बाल ऐसे ही व्हाइट नहीं हुए, तुम अभी बच्चे हो। ये डायलॉग मैंने बहुत सुना है भाई। अब उन लोगों को सिचुएशन बताऊं क्या होती है, गांव से है ना 100 किलोमीटर के एरिया के बाहर का तो उन्हें एरिया देखा नहीं है। ठीक है, और वो अपने आप को ये समझते हैं भाई मेरे को तो सब कुछ पता है दुनियादारी के बारे में। उनको ये नहीं पता भाई दुनिया चांद पे चली गई, तुम अभी यहीं बैठे हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि यार उनको कुछ नहीं पता। अभी टाइम के साथ साथ बहुत कुछ चेंजेस हो गया है, वो पुराने टाइम के लोग हैं। ठीक है, अभी अगर अपने पेरेंट्स की बात करें ना, तो वो उनकी गलती नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ क्या है कि उनका माइंडसेट का है, क्योंकि आज से कुछ साल 20 साल पहले का अलग माइंडसेट था, आज के टाइम का अलग माइंडसेट है। ठीक है, उसको दूसरी चीज समझा सकते हो, एक्सप्लेन ईएसबीआई।
ये एसबीआई में क्या है, आप समझा सकते हो एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस मैन और इन्वेस्टर के बारे में समझा सकते हो कि यार हमें घर वाले इस वजह से इसके अंदर भी यही कि 95% लोग कहाँ हैं, 5% लोग कहाँ हैं। वो अगर आप इसे एग्जांपल दोगे ना तो समझ में आएगा कि भाई घर वाले क्यों मना करते हैं। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ कि हमारा सबके सबसे डिपेंड करता है घर वालों का यहाँ पे माइंडसेट, और हर किसी के घर वालों का माइंडसेट यही होता है। ठीक है, उन्हें ये क्या लगता है, एक स्कीम लगती है, एक स्कैम लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फ्रॉड किया है ना, इस वजह से लगता है कि यार इन कामों में कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग सक्सेसफुल भी तो हैं। अब आप सोच के देखो यार, किसी भी कॉलेज का अपन एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, वहां भी तो ऐसे लोग होते हैं, लेकिन घर वाले वहां मना क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां सिर्फ वो मतलब जो लोग टॉपर होते हैं उन्हीं को देखते हैं, और यहाँ किनको देखते हैं, जो मतलब फेल हो गए उनको देखते हैं। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि देखो, अगर आप टॉपर देख रहे हो तो टॉपर को ही देखो, अगर आप फेलियर को देख रहे हो तो फेलियर को ही देखो। लेकिन अब उनका माइंडसेट कॉलेज में जाते हैं तो टॉपर पे चला जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है तो क्या नाम है, फेलियर पे चला जाता है। तो यार आप इस सिस्टम को समझो कि घर वाले को मना करने के पीछे कुछ रीजन होता है कि उनके आसपास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पैसा डूबा होता है। ठीक है, कुछ कंपनी ऐसे आती हैं वो स्कैम करके चली जाती है। ठीक है, जो जब हम दे रहे हैं तो तेरे को ये सब करने की क्या जरूरत है यार? सेल्फ इंडिपेंडेंट तुमको खुद को बनना है। ठीक है, जब अभी सोच के देखो 20 से 22 साल की एज में जब आप कुछ घर वालों से मांग रहे हो कि 100 रुपए दे दो, 500 रुपए दे, तो यार आप एक घर वालों पे बोझ बन रहे हो। ठीक है, देखो हर कोई मांगता है, देखो जब तक उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता हर कोई मांगता है, लेकिन जब हमें पता चल गया कि यार हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, तो यार आप अपने आप को डेवलप करो। ठीक है, अपनी खुद की अर्निंग करो। भाई एक बात बताऊं, जब खुद की अर्निंग को, जो पैसा अपन इन्वेस्ट करके जिस कुछ भी खरीदते हैं ना, भाई जो आनंद मिलता है ना वो अलग ही मिलता है। दूसरी चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यार रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। दूसरा चीज, आप किसी भी इमोशनली मैं आपके साथ बात करूंगा कि यार सोच के देखो, आज अगर आपने नहीं किया तो आपने जो सपने देखे हैं अपने घर वालों को लेके, आपको लेके, क्या कभी वो पूरे होंगे? मेरे हिसाब से कभी नहीं होंगे, क्योंकि मेरे को नहीं लगता मेरे घर में अभी तक 5 से 7 वाले जॉब वाले, कोई टीचर है, कोई आर्मी के अंदर है, ठीक है, कोई डॉक्टर है, लेकिन मैंने नहीं देखा उनको कभी वर्ल्ड टूर करते हुए, मैंने नहीं देखा कभी उनको बीएमडब्ल्यू में घूमते हुए। ठीक है, मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को घुमाने को लेके गए। भाई कुछ भी पॉसिबल नहीं, बस ये आपका खाना चल सकता है, ठीक है, रोटी पानी चल सकता है, लेकिन ड्रीम्स की बात ना, अगर जॉब माइंडसेट बना के बैठे हो ना कि यार मैं ये कर सकता हूँ, जॉब लगने के बाद वो कर लूँ, तो भाई कुछ भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ आप हवा के अंदर जी रहे हो। ठीक है, तो यार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ कि यार मेरे को परिवार की सिचुएशन आज जो है ना, मैं उसको बदल के छोड़ूंगा। देखो एक परिवार में किसी न किसी को तो एक इनिशिएटिव लेना ही पड़ता है अपने परिवार की सिचुएशन को, किसी न किसी को तो कोई ना कोई तो चेंज करेगा ही। या तो आप कर लो, या फिर आप नहीं करोगे तो आने वाली पीढ़ी है वो परेशान होगी, वो गालियां देगी आपको कि यार पता नहीं इस टाइम में भी ये सिस्टम आ गया था, घर वाले ने क्यों नहीं किया। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आज नहीं किया ना तो आपके बच्चे आके बोलेंगे मेरे को फॉरएवर करना है। भैया तो आप कर लो, वरना उनको करवाए, वो करेंगे ना तब आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो घर वाले मना यही करते हैं यार, बस माइंडसेट का खेल होता है, बाकी कुछ नहीं होता। घर वालों को आप फॉरएवर के बारे में समझाओ, इसकी पोटेंशियल को दिखाओ, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज है। दूसरी चीज, आपके पास नॉलेज है, ठीक है, कम मना नहीं करेंगे, आप ट्रेनिंग सेशन लगाना शुरू कर दो घर वालों के पास बैठ के, तो उनको खुद समझ में आ जाएगा कि बच्चा सही रास्ते पे। एक इस चीज को भी लेके टेंशन में रहते हैं कि यार कहीं फ्यूचर खराब ना हो जाए इनका। ठीक है, दूसरा कि यार गलत लोगों की संगत में ना पड़ जाए। ठीक है, तो बस इसी 2-4 रीजन होते हैं, इसकी वजह से घर वाले मना करते हैं। चौथे पे बात करते हैं, मेरे भी दोस्त ने किया था वो फेल हो गया। भाई देखो, इसमें मैं बताता हूँ कैसे 3F कैसे यूज करना है। ये मतलब एक रामबाण है ना, इसको कैसे यूज करना है। भाई मेरे भी दोस्त है, कोई बंदा बोलता है यार मेरे भी दोस्त ने किया था, ठीक है, उसको बोलना हाँ भाई मेरे भी दोस्त ने किया था, यार तेरे तो एक ही दोस्त ने किया था, मेरे तो 3-4 दोस्तों ने किया था और सारे फेल हो गए। ठीक है, फिर मैंने सोचा यार मैं तो नहीं करूंगा इसका, मैंने सेम यही सोचा कि नहीं करूंगा। फिर मैंने क्या किया यार, चल एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि यार किसी भी चीज को फिर मैंने महसूस किया कि यार इस सिस्टम को देखते हैं। ठीक है, फिर मैंने सोचा यार इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है इनके साथ आई होंगी। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स मैंने महसूस करी, देखा कि यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है मेरे सक्सेस होने की। फिर मैंने सिस्टम को जाना और फिर मैंने ये पाया कि भाई ये जो नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है ना, वो पता नहीं मेरे को कहीं से कहीं ले जा सकती है। ठीक है, यहाँ से जो मेरे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं ना, वो कहीं से नहीं हो सकते। तो यार ये चीजें मेरे को समझ में आई। तेरे को अभी लग रहा होगा कि यार ये दोस्त ने किया था मैं भी नहीं कर सकता। यार सभी की जो क्वालिटी होती है ना, वो सभी में सेम क्वालिटी नहीं होती, सेम क्वालिटी नहीं होती है, अलग अलग हर किसी इंसान में अलग अलग क्वालिटी होती है। हो सकता है वो बंदा फेल हो गया तो आप थोड़ी ना फेल हो जाओगे। अब सोच के देखो, कोई बंदा है, ठीक है, वो गाड़ी चला रहा है, ठीक है, उसने एक्सीडेंट कर दिया, ठीक है, क्या आप भी एक्सीडेंट कर दोगे? दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप बस में जा रहे हो, ठीक है, आप बस में जा रहे हो, अगर बंदे ने एक्सीडेंट हो गया, क्या अभी कभी बस में नहीं बैठोगे? यार बस ये सारा का सारा है ना, मैं एक ही बात पे हमेशा जोर देता हूँ, भाई माइंडसेट का कोई खेल है। जितना अपने आप को बदलोगे, अब जितना अपने आप को चेंज करोगे ना, उतना सब कुछ पॉसिबल है। सोच के देखो यार, दुनिया है ना, आज अपन इन्हीं 4-5-10 क्वेश्चंस के अंदर फंसे हुए। घर वाले ने मना कर दिया, दोस्त नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, दुनिया कहाँ की कहाँ चली गई है। ठीक है, मेरे को तो ये सोच के मतलब कई बार हंसी आती है, जैसे एसबी वत्स सर बोलते हैं ना, मेरे को हंसी आती है कि यार
मतलब ये 10 क्वेश्चन में दुनिया फंसी रहती है। अगर इन 10 क्वेश्चन से बाहर निकल जाओगे ना भाई, दुनिया बहुत बड़ी है, आपको मजा आएगा जीने का भी। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ फेलियर स्टूडेंट, यार आप एक एग्जाम्पल में फिर से वही कॉलेज वाला एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि देखो अब कॉलेज में जाते हैं, बहुत सारे लोग फेलियर भी होते हैं, बहुत सारे लोग क्या नाम है, टॉपर भी होते हैं। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, मिल जाते हैं हमें कि यार ये तो मतलब बढ़िया कॉलेज है। ठीक है, तो टॉपर ये बोलेगा, मिडिल वाला बोलेगा भाई तू पढ़ेगा तो मतलब अच्छी कॉलेज है। एक बंदा मिलेगा, भाई तू इसके अंदर अगर एडमिशन ले लिया ना तो तेरे तो बैक ही बैक आएंगे, मत कर इसको ज्वाइन। तो भाई वही बात है, देखो सारा खेल वही होता है, जैसे आपको इंसान मिलेंगे ना। अब जैसे कनी सर को कोई पूछता है भाई फॉरएवर कैसी है, ठीक है, तो ये कैसी बताएंगे। ठीक है, एक उस बंदे से जाके पूछो जिसको जिससे एएस ही नहीं हो रहा, ठीक है, वो काम ही नहीं कर रहा बेचारा। ठीक है, उसने कभी ट्रेनिंग ही नहीं लगाई, वो क्या बोलेगा, भाई नेटवर्क मार्केटिंग घुस मत जाना, क्योंकि उसने एक दो बार किसी से बात करी होगी, काम किया होगा, उससे हुआ नहीं। अब वो बंदा क्या बोलेगा। भाई सारा है ना, सिर्फ यही खेल होता है कि हमेशा टॉपर्स के साथ रहो, क्योंकि देखो अगर हम फेलियर वाले लोगों के साथ रहोगे ना तो आपको पक्की गारंटेड आप फेलियर होगे। अगर आप सक्सेसफुल लोगों के बीच में, अगर पॉजिटिव लोगों के बीच में रहोगे तो पॉजिटिव रहोगे, हमेशा सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आपका डिपेंड करता है ना, वो संगत डिपेंड करती है कि आप किन लोगों के साथ रहते हो, किन लोगों के बीच में रहते हो, है ना। तो सब कुछ पॉसिबल है। दूसरी बात करते हैं, कुछ लोग सबसे बड़ा मतलब किसी से इनविटेशन करते हैं, किसी से बात करते हैं, अगर मैंने तो कई बार प्रोडक्ट शेयर किया है ना, तब भी वो यही बोलते हैं, भाई ये जोड़ने वाला काम है क्या जिसमें प्रोडक्ट वोडक्ट देते रहते हैं। अरे भाई वो ये भाई कहाँ से लाके लाते हैं इतनी नॉलेज, मतलब इतना कॉमन सेंस कहाँ से लाते हैं। मतलब एक प्रोडक्ट की बात करते हैं तो भी वो ये ले आए कि बोले वो जोड़ने वाला सिस्टम है क्या, है ना। तो यहाँ क्या करना है भाई, तेरे को यहाँ पे भी यूज फ्री यूज करना है। उसको क्या बोलना, भाई तेरे को लग रहा है ना जोड़ने वाला सिस्टम, मेरे को भी ऐसा ही लगा था, है ना। ठीक है? मेरे को भी लग रहा था यार ये जोड़ने वाला सिस्टम है कि यार मेरे से नहीं होगा। अब देखो मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, बंदा एक जैसे एक डाउट उठाता है ना, आप 5 डाउट उठा दो। यार तेरे को तो, अब बंदा बोलता है मेरे को यार ये जोड़ने वाला सिस्टम नहीं, यार तेरे को तो यार इतना ही लगा जोड़ने वाला, मेरे को तो ये लगा कि यार ये मैं कैसे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं यार लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे। जो बंदा एक्सपेक्ट नहीं करता है ना वो को आप करो। ठीक है, उसको समझाओ यार मेरे को भी यही लगा था, लेकिन फिर मेरे को क्या लगा कि यार देख कोई भी अगर इंसान रिच है ना तो उसके पीछे रीजन क्या है। मैंने इस सिस्टम को ढूंढा कि यार वो जैसे आज किसी अपने एग्जांपल ले लेते हैं मुकेश अंबानी का, तो वो इंसान रिच क्यों है ना। तो मैंने देखा कि यार उसके नीचे एक नेटवर्क काम कर रहा है, मतलब कोई भी इंसान रिच है उसके नीचे लोग काम कर रहे हैं, मैन पावर काम कर रही है। तो फिर मैंने देखा यार मेरे पास इतना कुछ तो है नहीं कि मैं इतनी बड़ी मैन पावर खड़ी कर दूं, क्योंकि उसके लिए कुछ ना कुछ बेस हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि ना तो मेरे पास कंपनी है, ना मेरे पास इतना पैसा है कि मैं कोई बिजनेस या कोई इंडस्ट्री लगा दूं। तो मैंने सोचा यार मेरे पास और क्या ऑप्शन है, यार मेरे पास एक ही ऑप्शन दिखा कि नो इन्वेस्टमेंट, मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, और वो नेटवर्क मार्केटिंग, जहां से मैं मैन पावर को काम में ले सकता हूँ। ठीक है, तो यार फिर मैंने इस सिस्टम को समझा। तो यार भाई पहले बात ये है कि देख जोड़ने ये बाहर से दिखता है, लेकिन अंदर जाके इसको डीपली नॉलेज लेगा ना तो तेरे को कुछ अलग समझ में आएगा। बाहर की कहने की बातें अलग होती हैं और अंदर की बातें अलग होती हैं। ठीक है, तो अब देखो जैसे सब कुछ ओपन माइंडेड हो गए, किसी से बात करो तो पहले ही बात कर लो कि यार देखो ओपन माइंड हो गए। जैसे ये डाउट कोई बंदा करता है ना, तो वो पहले से ही दिमाग बना के बैठे होते हैं, यार ये जोड़ने वाला ये काम मेरे को करना ही नहीं। तो पहले उसे बोल दे भाई देखो ओपन माइंडेड हो गए, सारी बात अगर तू मानेगा, ठीक है, जो देख मैं तेरे को रियलिटी दिखाऊंगा क्या है क्या नहीं है, अगर तू फिर तो अपन बात करते हैं, तो हमारी बात करने का मतलब निकलता है। अदरवाइज देख यार तू पहले ही बना चुका है ये जोड़ने वाला सिस्टम मेरे को नहीं करना है, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, अब तो यही बता लोगों के रिच होने के पीछे रीजन क्या है। ठीक है, आपको पावर ऑफ नेटवर्क एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एवरी डिपार्टमेंट कनेक्ट पर्सन टू पर्सन। देखिए यार उसको ये समझा सकते, कुछ समझे कुछ बंदे ना, मैं जॉब का एग्जांपल ज्यादा इसलिए लेता हूँ क्योंकि हर कोई बंदा इससे रिलेट कर पाता है, क्योंकि बचपन से हमें माइंडसेट एक ही चीज का मिला है, वो है जॉब। ठीक है, उसके बारे में आप कितना भी किसी इंसान को समझा सकते हो तो उसको समझ में आ जाएगा कि किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, एक पर्सन के नीचे कोई ना कोई काम करता है। ठीक है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में ले लो, सीआई एसआई, ठीक है, डीआईजी एआईजी, मतलब एक दूसरे के नीचे किसी न किसी के होते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, कहीं पहले बाबू होता है, फिर उसके बाद कोई सीनियर, उसके बाद कोई और सीनियर, मतलब हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई पर्सन एक दूसरे से कनेक्ट होता है। तो यार कहीं भी जाओगे तो नेटवर्क में तो जुड़ना पड़ेगा, या तो खुद का नेटवर्क बना लो या किसी दूसरे के नेटवर्क में जुड़ के उसके ड्रीम्स पूरे कर दो। अगर खुद के ड्रीम्स पूरे करने हैं, खुद की जरूरतें पूरे करनी है, घर वालों के सपने पूरे करने हैं, घर वालों को एक लग्जरी लाइफ देनी है, तो भाई खुद का नेटवर्क बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर लास्ट में पूछो, अब एक बात बता भाई, टीम बनानी पड़ेगी नहीं पड़ेगी। एक बात बता, पैसे मतलब अच्छे पैसे कमाने के लिए तेरे पास लोगों, तेरे को लोगों की जरूरत है कि नहीं है। वो बोलेगा हाँ भाई जरूरत है, तो भाई यही तो मैं तेरे को समझाने आया हूँ। तेरे को तो बस बाहर से दिख रहा है जोड़ने वाला सिस्टम है, हर कोई जोड़ रहा है, गवर्नमेंट में जोड़ रही है। अब मान लो कोई भी पोस्ट है, उसके लिए बोलती है भाई मेरे को 5,000 लोग चाहिए, तो वो क्या कर रही है, उन्होंने एक वैकेंसी लगा दी कि एक दूसरे के नीचे से एडजस्ट हो जाएंगे सारे लोग, वो भी तो एक नेटवर्क बना रही है, 5,000 लोग पूरे मतलब अलग अलग एरिया से निकाल लेती है। ठीक है, तो बस यही सारा नेटवर्क का खेल है।
उसके बाद बात करते हैं यार ये काम मेरे से नहीं होगा। ठीक है, देखो ये मैंने पहले ही बताया था, यदि आप सोचते हैं आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। आप दोनों तरह तरह से आप सही है। ठीक है, आप दोनों तरह से सही है। तो यार ये सारा खेल है ना, देखो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखो दुनिया तो चांद पे चली गई है और हम ये सोचते हैं बस 5 लोगों से हम बात करके उनको ज्वाइन नहीं करवा सकते। बस बताए बंदा कब ज्वाइन करता है, जब उसको अपना बेनिफिट दिखता है। मैं फॉरएवर में क्या है, मेरे को मेरे बेनिफिट तक है कि मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को यहाँ से मिल सकती है। ठीक है, मेरे को नेम एंड फेम चाहिए, वो यहाँ से मिल सकती है। ठीक है, मेरे परिवार की सारी मतलब जरूरतें पूरी हो सकती हैं, ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, वो फॉरएवर पूरा कर सकते हैं। मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया। आप किसी को दिखाओगे, देखो हर किसी इंसान को क्या चाहिए, बस यही चीजें चाहिए। वो आप दिखा दोगे तो बंदा ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, काम करेगा कि नहीं करेगा। बस आपको बस वो चीजें दिखानी है, वो दिखाने का तरीका है, वो आपको अपलाइन बता रही है, वो आपकी ट्रेनिंग्स में आप सीख रहे हो कैसे बताना है। यहाँ भी यूज 3 एफ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो मस्ट रिक्वायरमेंट है कि यूज 3 एफ ही करना है। ठीक है यार, मेरे को भी यही लगता था भाई ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा यार, कौन लोगों को जोड़ेगा, कौन लोगों से बात करेगा, 2 4 और चिपका दो साथ में। ठीक है, उसको लगे यार मैं तो एक ही बता रहा था, तो सामने से 3 4 और बता रहा है। ठीक है यार, मेरे को भी ऐसा ही लगा था, लेकिन फिर मैंने सोचा यार कि यार रिच बनने के लिए वही एग्जांपल फिर लगा सकते हो। यार रिच बनने के लिए क्या चाहिए होगा, लोगों से बात तो करनी पड़ेगी। मेरे को एक बात सोच के देखो, खुद की कंपनी खोलते हैं तो लोगों को क्या नाम है, ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी नहीं पड़ेगी आपको। एक मतलब एक जैसे ऑफिस ले लिया तो उसके अंदर लोग चाहिए नहीं चाहिए, तो वही बात है यार, यहाँ पे कुछ अलग थोड़ी ना है, बस वही लोगों से बात करनी है। अब देखो किसी बंदी को रिक्रूट करते हैं तो उसका बेनिफिट तो दिखाते हैं। मान लो किसी बंदे ने आप प्राइवेट जॉब में करते हो, जैसे आपकी कोई भी कंपनी है, ठीक है, इन्फोसिस मान लिया। ठीक है, इन्फोसिस के आप ओनर हो, आपको क्या चाहिए, मतलब कुछ लोग चाहिए, तो आप उनको बोले भाई मैं तेरे को महीने के 35,000 दे सकता हूँ। वो बोलेगा ठीक है भाई, मेरे को महीने के 35,000 मिलेंगे, मैं आपके साथ जॉब करने को तैयार हूँ। यार वो लोग 35,000 में तैयार होते हैं, यहाँ आप लाखों करोड़ों की अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो, कौन नहीं करेगा। हर कोई करता है, बस समझाने की दिक्कत है। दिक्कत ये आ जाती है, कुछ लोग क्लोज माइंडेड होते हैं। ठीक है, एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, कुछ लोकेशन ऐसे होती हैं कि वहां के लोग ढोरी होते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे उनको थोड़ा सा समझा दिया तो भी समझ में आता है। बस वही है कि कब किस टाइम कौन बंदा कहाँ मिल जाए ये पता किसी को नहीं होता। बस आप कोशिश करते रहिए, काम करते रहिए, है ना, सब कुछ पॉसिबल है। हर किसी इंसान ने यार जीरो से स्टार्ट किया है, जो भी आज फॉरएवर में किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जो मतलब टॉप पे और जो लाखों करोड़ों में मतलब कमा रहा है ना। मैं रोल किप सर की बात कर लेता हूँ, उन इंसान को भी मतलब रिजेक्शन आए हैं, उन लोगों को भी लोगों ने मना किया। ये नहीं कि उन्होंने किसी ने मना किया, भाई रोल किप आए तो फॉरएवर के मतलब बहुत बड़े एफबीओ है। ठीक है, इनको तो मना कर ही नहीं सकते, ऐसा कि कहीं नहीं हो भाई, सबने सबको रिजेक्शन आए, सबको प्रॉब्लम आई है, सबने एएस के एएस करने में सबको दिक्कत आई है। बस एक छोटा सा स्टेप होता है एएस, वो आपको गधों और घोड़ों से अलग करता है। ठीक है, अगर आप एएस कर लेते हो ना तो मतलब आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप मतलब एक बिजनेस कर सकते हो। कंपनी ने इसीलिए एएस लेवल को रखा है, क्योंकि यहाँ पे पता लग जाता है कौन गधा और कौन घोड़ा है। ठीक है, गधे गधे कौन होते हैं, जिनको काम कुछ करना नहीं होता, जो इन्होंने कर लिया है। ठीक है, पड़े हुए रहते हैं। ठीक है, सोचते हैं ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा धीरे धीरे, मेरे को तो ये दिक्कत है, मेरे को ये दिक्कत है। देखो यार, आप किसी भी चीज में अगर प्रॉब्लम्स ढूंढने लग जाओगे ना तो आपको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स मिलेंगी। अगर आपने सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर दिया ना तो मैं बता रहा हूँ आपके दिन 5 से 6 दिन में सोल्यूशन मिल जाए, भाई मैं एएस कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, 2 तरीके हैं रिच बनने के, आप ये समझा सकते हो यार ये काम मेरे से नहीं होगा, बंदा बोलता है नहीं काम मेरे से नहीं होगा, तो उसे बोलना भाई देख 2 ही तरीके हैं, तू किस लिए काम कर रहा है, पैसा कमाने के लिए। अब एक बात बता, तेरे को रिच बनना है, हाँ बनना है, कौन से तेरे 2 तरीके हैं तेरे को पता है। एक तो क्वालिफिकेशन बढ़ा के तू रिच बन सकता है, दूसरा तरीका तू टाइम बढ़ा के। ठीक है, क्वालिफिकेशन वाले में आप एग्जांपल दे सकते हो, 10th 12th बंदा है, कितना मिल सकता है उसको, 10 से 15 हजार। ग्रेजुएशन कर लेता है 20 से 25 हजार। पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है 30 से 35 हजार। ठीक है, उसके बाद अगर वो प्रोफेसर बन जाता है तो 60 से 70 हजार रुपए। लेकिन जब तक भी देखो कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं ना, उनके सर पे बाल नहीं होते, क्योंकि तब तक बाल उड़ जाते हैं। तो यार आप सोच के देखो, अगर आपको बीएमडब्ल्यू चलानी है, ठीक है, मतलब कोई भी आपकी ड्रीम कार है, जैसे एक्सयूवी चलानी है, भाई जॉब वालों के पास मेरे को नहीं लगता मैक्सिमम लोगों के पास होगी, किसी न किसी 100 में से 3 बंदों के पास बड़ी गाड़ी होती है 20 लाख रुपए की। ठीक है, वरना स्विफ्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम किसी पास होगी तो बोलेरो। ठीक है, तो यार मतलब आपके पास एक ड्रीम गाड़ी चाहिए ना, तो उसके लिए क्या करना भाई, तेरे को टाइम मतलब तेरे सपने पूरे करने, बढ़िया पैसा कमाना, तो तेरे को टाइम लीवरेज करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम बढ़ाना पड़ेगा। अब टाइम कैसे, वही पावर ऑफ नेटवर्क, उसको समझाओ। ठीक है, सारा चीज डिपेंड ऑन माइंडसेट। मैं पहले ही बता चुका हूँ, देखो एक ही स्टोरी बताऊंगा कि यार आप एक जगह खड़े हो, ठीक है, एक तरफ डेजर्ट है, ठीक है, उधर क्या करना है आपको, यूं मान लो 50,000 रुपए मिलेंगे। एक तरफ माउंटेन है, 2 2 किलोमीटर की बात कर लेते हैं, 1 1 किलोमीटर की बात कर लो। एक जगह खड़े हैं, लेफ्ट साइड में आपको 1 किलोमीटर जाओगे तो 50,000 मिलेंगे। दूसरी तरफ आपको ऊपर जाना है 1 किलोमीटर, ठीक है, और कितने मिलेंगे, 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। आप कौन सी तरफ जाओगे, 5 नहीं 50 करोड़, कुछ भी मान लो, कोई भी एग्जांपल ले लो। भाई आप रुकोगे भी नहीं। ठीक है, आप ये भी नहीं सोचोगे कि भाई मेरे को किस तरफ जाना है, ये आप सीधा बोलो भाई मेरे को 50 करोड़ चाहिए, सीधा सा। ठीक है, ये नहीं सोचोगे कि कौन सा कठिन है, क्या है, क्या मेरे को प्रॉब्लम्स आएंगी, नहीं, सॉल्यूशन निकाल लो भाई, 50 करोड़ बहुत होते हैं।
ठीक है, उसके लिए आप 5 लोगों से बात करोगे, ठीक है, आप सीखोगे, आप तरीके ढूंढोगे कि यार मैं कैसे मतलब 1 किलोमीटर ऊपर जा सकता हूँ, ठीक है, आप हो सकता है हेलीकॉप्टर का मतलब हेल्प लो, हो सकता है आप रस्सी से जाओ, लेकिन आप सोल्यूशन निकाल लो, कर सकते हो, सारी चीजें पॉसिबल है। बस सारा खेल किसका होता है, हमारे माइंडसेट का। और दूसरा, ये कंफर्ट जोन है ना, ये इंसान को बढ़ने नहीं देता, ये हमेशा एकदम जकड़ के रखता है। बंदा सो रहा है आराम से, कूलर चला के सोता रहता है, तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है यार कर लेंगे, अपलाइन आती है तो उसको 2 बहाने चिपका देते हैं, या सर ये बात है, 2 मतलब डाउट चिपका दिए, सर मेरे से ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, भाई किसका नुकसान कर रहे हो, खुद का ही नुकसान कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मना करते रहो। देखो जिसको करना है वो तो करेगा, जिसको नहीं करना है उसको चाहे आप हजारों मतलब रास्ते दे दो, हजारों प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दे दो, वो नहीं करेगा। जिसको करना है उसके सामने चाहे कितनी ही प्रॉब्लम हो, वो सॉल्यूशन निकाल लेगा। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहो यार, ठीक है। हमारे छोटे गोल्स होते हैं, इस वजह से भी ये लगता है यार मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं महीने का 1-2 लाख रुपए भी कमा सकते हैं, 5 लाख रुपए भी कमा सकते हैं, तभी हमें नहीं लगता यार ये मेरे से नहीं होगा। क्योंकि सोच के देखो यार, बहुत सारे लोग एक एक दिन में कोई 5,000 भी कमाता है, कोई 50,000 भी कमाता है, कोई 50 लाख भी कमाता है, कोई 50 करोड़ भी कमाता है, लेकिन डिपेंड सारा किस पे करता है, सिर्फ हमारे दिमाग पे करता है। और ये दिमाग सबसे, मैं फिर बता रहा हूँ, बड़ी हरामी चीज है, इससे जितना पूछोगे ना साला उतना ही बताता है। अगर इससे पूछा भाई मेरे को 1 लाख चाहिए, तो ये बताएगा 1 लाख कैसे आएगा। इससे पूछा मेरे को 5 लाख कैसे आए, तो ये बताएगा 5 लाख कैसे आएगा। लेकिन इससे नहीं पूछोगे ना, तो ये भी नहीं बताएगा कि तुम पानी पी के उधर जाओगे ना, तो वहां पे जाके तुमको पानी मिलेगा, ठीक है। कि ये भी नहीं बताएगा कि तेरे को 500 रुपए कैसे आएंगे, नहीं पूछोगे तो कुछ भी नहीं बताएगा, पूछोगे तो सब कुछ बताएगा। ऐसा कंप्यूटर है ना, कि इसके पास जितनी नॉलेज है ना, इसके पास जितने सॉल्यूशन है ना, उतने कहीं नहीं है। बस आपको यूज करना आना चाहिए। 99% ऑफ फेलियर कम फ्रॉम पीपल विद हैव टू हैबिट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूज। यार 99% लोग पता है दुनिया में क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों अपने सपने पूरे नहीं कर पाते, क्यों वो एक अच्छी गाड़ी नहीं चला पाते, उनके पास एक्सक्यूज का है ना एक बोरा होता है। जब भी कोई उससे बात करता है, एक मतलब उस बोरे से एक्सक्यूज निकाल के पकड़ा देते हैं अगले को। भाई किसका नुकसान हो रहा है, तुम्हारा ही हो रहा है, ठीक है। उस बोरे को भरे रखो यार, खाली करो, कुछ नया निकालो, कुछ सोल्यूशन निकालो प्रॉब्लम्स का। नहीं आता है तो सीखो, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। बात करते हैं प्रोडक्ट्स महंगे। सबका मतलब सबको ये दिक्कत आती होगी यार, जब आप रिटेलिंग करते हो, जब किसी से बात करते हो, तो एक बात पूछो यार, कि कोई भी चीज प्रोडक्ट, कोई भी चीज महंगी कब होती है, ठीक है। एक बात बता भाई मेरे को, प्रोडक्ट मतलब कोई भी चीज महंगी कब होती है, जब उसकी क्वालिटी होती है। अब उसे एक बात बता कि अब एक बात बता, मैं तेरे को जॉब दिला रहा हूँ, अब तू बता सुजुकी में सेल्समैन बनेगा या बीएमडब्ल्यू में बन। सबसे पहले भाई बीएमडब्ल्यू में बनूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक नाम है, बीएमडब्ल्यू एक ब्रांड है, क्योंकि यार ब्रांड के साथ काम करोगे तो वो चीज महंगी तो होगी। दूसरा, कोई प्रोडक्ट तो उसको बताओ महंगा कब होता है, क्योंकि उसकी क्वालिटी के बारे में बात करो, ठीक है। उसे बताओ कि यार हमारे प्रोडक्ट इसलिए महंगे हैं, महंगे नहीं है, लोगों को सिर्फ लगते हैं प्रोडक्ट महंगे। सोच के देखो यार, आपकी खुद की कंपनी है, ठीक है, जैसे रेक्स सर की जगह खुद बैठ जाओ आप, है ना, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। और वहां पे आप क्या करते हो, 2 से 3 साल एलोवेरा को उगाते हो, ठीक है, खुद मैन्युफैक्चर उनको खाद डालते हो, खुद उनकी कटाई करवाते हो, ठीक है, खुद टेस्टिंग करवाते हो, खुद पैकेजिंग करवाते हो, खुद मतलब सारे देशों में भेजते हो। फिर आप उस एलोवेरा जेल की बोतल को 300 रुपए में बेच दोगे? यार मेरे को तो नहीं लगता। आप बोलोगे भाई कम से कम 2,000 रुपए लगे, 3 साल मेहनत लगी 1 लीटर मतलब एलोवेरा जेल बनाने के लिए, लेकिन यार 1450 रुपए में मिलती है। बाहर के मार्केट की बात करूँ ना, कोई भी आप किसी भी कंपनी का ले लो, 200-300 रुपए मिल जाता है, लेकिन उसके अंदर एलोवेरा कितना मिलता है, 6 से 10%, ठीक है। और अब सोच के देखो, एक बोतल 300 की आती है, 10 बोतल लोगे तो 3,000 रुपए में पड़ेगा। अब मेरे को बताओ कौन सा महंगा है, फॉरएवर वाला महंगा है कि मतलब बाहर वाला? यहाँ पे एक बोतल 1450 रुपए में आपको 99.7% एलोवेरा मिल जाता है, और वहां पे 10 लीटर तो आपको वो पानी पीना पड़ेगा, फिर आपको मतलब 100% मिलेगा, और वो भी कौन सा मिलेगा, ऑक्सीडेशन हुआ हुआ, ठीक है। मतलब अपनी एलोवेरा का है ना, वो 3 से 4 घंटे में ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे अपने आपने एप्पल पे देखा हो, एप्पल काट के रख देते हैं ना, तो क्या होता है, उस पर एक परत आ जाती है भूरे कलर की, है ना, तो वैसे ही एलोवेरा पे भी आ जाती है। लेकिन इंडिया में इस चीज का कोई ध्यान नहीं रखता कि इसका क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है। क्योंकि मेरे दोस्त हैं, उनके प्लांट्स हैं, एलोवेरा उगाते हैं, और पतंजलि को वो बेचते हैं, ठीक है। तो वो कटाई करते हैं, फिर वो क्या नाम है, एक घर पे उनकी मशीन होती है, वो उसको बनाते हैं और ड्रम्स में पैक करते हैं, फिर वो जाता है, इतने में तो कब का ही खराब हो लेता है। लेकिन कोई नहीं, लोगों को भरोसा है, सस्ती चीज चाहिए तो भैया सस्ती, वो बोलते हैं ना, एक मतलब कहावत है कि, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, सस्ती चीज आपको बार बार पैसे लगवाएगी, लेकिन महंगी एक बार ही लगवा दी ना, तो वो आपके काम आएगी, है ना। अब वो देसी भाषा में कैसे बोलते हैं मेरे को अभी ध्यान में नहीं आ रहा, कभी बाद में बताऊंगा। लेकिन वही है यार, जो चीज महंगी होती है ना, उसके अंदर क्वालिटी होती है। कभी भी देख लो, एक तो मैं मान लो स्विफ्ट गाड़ी लेके आता हूँ, और एक मैं मान लो बीएमडब्ल्यू की लो से लो गाड़ी लेके आता हूँ, X1 लेके आता हूँ, तो वो भी उससे बेस्ट होगी, है ना। नाम, पहली बात तो नेम होगा, उसके अंदर फैसिलिटीज अच्छी होंगी, उसके अंदर सिक्योरिटी अच्छी होगी, ठीक है। दूसरी क्या नाम है, कहीं भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो मैं उसके मरने के चांसेस कम है, ठीक है। तो यार किसी चीज के पैसे कब लगते हैं, जब इसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है, जब इसके अंदर कुछ ना कुछ है, तभी तो बंदा पैसा ले रहा है, ठीक है। यार अब एक बात बताओ मेरे को, आप गाड़ी खरीदने जाते हो, कुछ भी जाते हो, आपको सब कुछ सस्ता चाहिए, यार सस्ते में मेरे हिसाब से क्वालिटी नहीं मिलती, और हमेशा कोई पर्सन पैसा लेता है तो क्वालिटी का लेता है, ठीक है। आप
ये रेक्सर वाला एग्जांपल दे दो, बंदा खुद बोलेगा भाई मैं कम से कम 2-3 हज़ार रुपये लूंगा, तो फिर नहीं बोलेगा प्रोडक्ट महंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लॉकडाउन के बाद। कुछ लोगों का ये भी बहाना है यार नहीं अभी नहीं करेंगे यार, मैं बाहर नहीं जा सकता, ये नहीं कर सकता। तो यार ये एक ही बात है, उसको इंपॉर्टेंस समझाओ फ्री टाइम। भाई तेरे पास अभी फ्री टाइम है, ठीक है, इस टाइम में कर लेगा तो बेनिफिशियल है, क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखेगा। नॉलेज नॉलेज इज नॉलेज अबाउट न्यू सिस्टम कि यार तू अगर मान ले काम करेगा, सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, अगर तू यहाँ से काम करना शुरू करता है तो घर बैठे ऐसे से आसानी से कमा सकता है। हाउ टू वर्क डिजिटल डिजिटल तरीके से, किस तरीके से काम करना वो तू सीख सकता है। ठीक है, फिल्टर योर सेल्फ एज ए डायमंड कि यार देख गधों और घोड़ों में बस यही पहचान होती है कि घोड़े क्या करते हैं, वो एक उनकी अलग आइडेंटिटी होती है। ठीक है, वो मतलब हमेशा मतलब एग्जाम्पल किसी से भी ले लो कि यार अपने आप को लोगों से अलग करना है ना, तो अपने टाइम को यूटिलाइज करना सीखो। जिस टाइम में लोग सो रहे होते हैं या मतलब अपने टाइम को वेस्ट कर रहे होते हैं, उस टाइम अपने टाइम को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो कुछ नया सीखने के अंदर, कुछ नया करने के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा, आप उन लोगों से अलग हो जाओगे। ठीक है, स्टार्ट ए न्यू वे फॉर बैकअप। यार बैकअप बना सकते हो, मान लो आप कुछ भी कर रहे हो, बाय द वे उसमें हर कोई इंसान मेरे हिसाब से जॉब की तैयारी करता है। ठीक है, कोई नहीं लगता कि भाई मेरे को तो सिर्फ बिजनेस ही करना है। हजारों में से एक बंदा होता है, वो उनका माइंडसेट ये होता है कि मेरे को बिजनेस करना होता है। सिर्फ मैं इसे एक ही इंसान को जानता हूँ, कृष्ण अरोड़ा को। वो बंदा ये बोलता है कि मेरे को तो करना ही बिजनेस था। ठीक है, तो वो बंदा आज महीने कितने कमाता है, 11 लाख रुपए। पिछले महीने का चेक 11 लाख रुपए, आपका भी आ सकता है। बस एक माइंडसेट का खेल है। वो बंदा सिर्फ 18 साल का हुआ था, उसने फॉरएवर ज्वाइन करी, 2 साल के अंदर 11 लाख पे पहुंच गया। बस यही होता है माइंडसेट का खेल। अपना माइंडसेट बदलो, सब कुछ पॉसिबल है। वो कमा सकता है, आप भी कमा सकते हो, मैं भी कमा सकता हूँ, हर कोई कमा सकता है। ठीक है, लेकिन बस यार एक इनिशिएटिव लो करने का। दूसरा बैकअप कैसे काम करेगा कि यार कुछ लोग एक बात बोलते हैं, यार तुम फॉरएवर कर रहे हो, ठीक है, बाई द वे मान लो फॉरएवर फेल हो जाती है, फॉरएवर भाग जाती है, तुम्हारे पास क्या रहेगा, तुम्हारा तो टाइम गया ना। मैं एक ही बात बोलता हूँ भाई, मैं जो काम कर रहा हूँ ना, सेल्स, ठीक है, इसके अंदर लोगों से बात करनी होती है, लोगों को कनेक्ट करना होता है। ठीक है, टीम बिल्डिंग का काम सीख जाता हूँ, लोगों के साथ बात करना सीख जाता हूँ, लोगों को एक्सप्लेन करना सीख जाता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो सॉफ्ट स्किल्स है ना, वो इतनी इंप्रूव हो जाती है कि मैं कहीं भी जाके काम कर सकता हूँ। मान लो बाय द वे होगा नहीं कभी, अभी तक 40 साल में नहीं हुआ, अभी नहीं होगा, लेकिन लोगों का कहना है कि बाय द वे बहुत सारी कंपनियां गई हैं, ठीक है, ये भी चली गई, तो उसको ये बोलना कि भाई बहुत सारी कंपनीज होती हैं, सेल्स डिपार्टमेंट हर कंपनी में होता है। ठीक है, और जिसको सबसे बढ़िया इसकी स्किल्स होती है ना, सेल्स डिपार्टमेंट, उसी को लेते हैं। तो मेरी जॉब कहीं नहीं जाने वाली, 50-60 हजार में मेरे को किसी भी क्या नाम है कंपनी के अंदर मिल सकता है। ठीक है, लोग करेंगे नहीं, बस ये डोंट से दैट इज नॉट पॉसिबल। यार ऐसा कुछ नहीं है, कभी मत कहो कि यार ये चीज पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है, लोग करेंगे। लोग है ना लाइव बॉम्ब बनने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, बस वो डिपेंड करता है आपके मुंह से वर्ड क्या निकलते हैं, आप उनको कितना समझा पाते हैं उनकी लाइफ के बारे में। ठीक है, नैरो माइंडसेट के लोग जिनके पास नॉलेज नहीं होती, वो बोलते हैं यार मेरे से नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं तू इतना बड़ा कर सकता है। वो सोचता है इतना बस 10-15 हजार मिल जाए, मेरा पेट भर जाए, बस काफी। उनके ना तो कोई सपने होते हैं ना कुछ और होता है। ठीक है, लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स नहीं होती बेचारों, बात करनी नहीं आती। भाई बात करनी शुरुआत में मेरे को भी नहीं आती थी, आज मैं इतना बोल पा रहा हूँ ना, बस ये सिस्टम की बदौलत है। ठीक है, मैं हमेशा राजाराम सर क्या नाम है, उन्हीं को मतलब थैंक्स करता हूँ कि यार ये इतनी सारी चीजें मैंने उनसे ही सीखी हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने सिखाई हैं। ठीक है, और भी मेरी अप्लायंस थी, उसके अंदर बहुत सारी चीजें सिखाई। मैं पहले ऐसे बंदा था, अगर मेरे को इंट्रोडक्शन पूछ रहा था ना, मेरे पैर कांपते थे। कभी भी मैंने स्कूल में कभी भी किसी चीज में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि मेरे को डर लगता था यार कौन बोलेगा आगे जाके, मेरे से बोला ही नहीं जाएगा। लेकिन आज किसी के सामने बुलवा लो, कितनी देर भी बुलवा लो, एक टॉपिक दे दो, उस पर कितना भी बुलवा लो, जितना जिसके बारे में मेरे को नॉलेज है ना। ये नहीं कि भाई कोई भी टॉपिक पढ़ा दे उस पर बोल जाऊंगा, लेकिन यही है कि यार आप बोल सकते हो, कब बोल सकते हो, ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो देख के या किसी को मतलब सुन के ऐसा मतलब अपनी सॉफ्ट स्किल्स को है ना आप इंप्रूव नहीं कर सकते। वो कैसे होंगे, जब आप फील्ड में काम करोगे, जब आप लोगों से बात करना स्टार्ट करोगे, जब आप उनको समझाना शुरू करोगे, तब सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, अब मान लो किसी भी, आपने जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ओपन ए न्यू जूस शॉप, मतलब आपने एक जूस की दुकान खोली, आप पहले ही सोच ले यार लोग तो आएंगे नहीं मेरे पास पीने को, यार मेरी तो दुकान चलेगी ही नहीं, तो आप कभी खोल पाओगे, कभी नहीं खोल पाओगे। यार आप किसी भी काम करने से पहले उसका नेगेटिव पॉइंट मत सोचा करो, क्योंकि हर काम में पॉजिटिव करोगे, पॉजिटिव तरीके से सोचोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, अब मान लिया कि एक जूस की शॉप खोल ली, पहले ही सोच लिया कोई नहीं आएगा, ठीक है, ना मेरे 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 जूस बिकेंगे, ना मेरे पास ये क्या नाम है पर्सन की ज्यादा भीड़ होगी, ये होगा वो होगा, तो आप कभी कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप खोलोगे ही नहीं ये सोच के। अब आप फॉरेन में कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं, यार पता नहीं कौन बात करेगा, मेरी टीम बनेगी नहीं, मेरे को तो हैंडल करना ही नहीं आता, पता नहीं लोग ऐड होंगे कि नहीं होंगे। यार ये डाउट है ना, कभी भी सेल्फ डाउट मत रखो। देखो कभी भी आपको कोई सेल्फ डाउट आता है ना, सीधा अपलाइन में फोन करो, सर मेरे को ये डाउट आ रहा है।
अगर आपने डाउट क्लियर कर लिया तो बढ़िया है, वरना देखो एक जहर की तरह काम करता है। सेल्फ डाउट है ना, वो स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, धीरे धीरे आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ा देता है। ठीक है, फिर आपको लगता है यार मैंने फॉरएवर गलत ज्वाइन कर लिया, यार मेरे से होगी नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। कभी भी सेल्फ डाउट मत रखो। अपलाइन किस काम की आती है? यही तो आती है, हमारा डाउट दूर करने के लिए तो होती है अपलाइन, हमें सिखाने के लिए तो होती है अपलाइन। ठीक है, हमें मार्गदर्शन करने के लिए होती है अपलाइन। ठीक है, जैसे स्कूल में टीचर होते हैं ना, वैसे ही मतलब गुरु होते हैं हमारे। अपलाइन को हमेशा गुरु मान के चलो यार, वो क्या करती है, हमें हर स्टेप पे सिखाती है, क्योंकि उन्होंने वो जो गलतियां करनी है वो आपको गलती करने नहीं देगी। ठीक है, और उनने जो गलतियां करी उससे आप सीख सकते हो। अगर आपने खुद गलतियां कर करके सीखा ना, तो यार बहुत टाइम निकल जाएगा। ठीक है, सिर्फ हमें ऐसा लगता है लोग करेंगे नहीं, लेकिन जब आप बात करोगे ना तो सब कुछ पॉसिबल है। यार आज आप रोड पे है ना, जहर लेके बैठ जाओ, मैं बता देता हूँ आने वाले 1 से 2 घंटे में आप जितना चाहो ना उतना बेच सकते हो, बस आपको बोलना आना चाहिए। ठीक है, लोग जहर भी खरीदते हैं। और ये तो यार मतलब एक अमृत दे रहे हो, एलोवेरा जेल अमृत दे रहे हो। ठीक है, लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो जो कि आज पैसा कमाने के पास लोगों के पास जरिया नहीं है। ठीक है, उनका प्रॉफिट होता है, जिसको लोगों में अपना प्रॉफिट दिखता है ना, वो हर कोई काम करता है। और फॉरेवर में जितना प्रॉफिट आप दिखा सकते हो ना, और जितना प्रॉफिट फॉरेवर के अंदर है उतना कहीं नहीं है। ठीक है, और वो अगर अगले को समझ में आएगा तो काम करेगा। आपने क्यों ज्वाइन किया? आपको प्रॉफिट समझ में आएगा तभी तो किया। बस इस प्रॉफिट का लेना किस पे डिपेंड करता है? आप पे करता है, आप ले पाते हो कि नहीं पाते। बस उसके लिए आपको क्या करना है, एक्शंस लेने। मेरे को तो जो भी करनी है। अब कुछ भाई साहब ऐसे होते ही ऐसे हैं कि तो उनको बस जो भी करनी है, वो मतलब भगत होते हैं एकदम कि मेरे को नौकरी करनी है। ठीक है, देखो दो सिचुएशन होती है, एक बंदा होता है क्लोज माइंडेड, दूसरा होता है ओपन माइंडेड। क्लोज माइंडेड लोगों का पता चलता है जब आप उनसे बात करते हो, ओपन माइंडेड वाले का बाद में पता चलता है। लेकिन ये दो सिचुएशन है। आपकी जिंदगी का एम क्या है, पहले तो उससे ये पूछो। ठीक है, भाई क्या करना चाहता है, वो बताएगा जो। ठीक है, अब उसको समझाओ ड्रीम्स में, उसको पहले ये पूछो तेरे ड्रीम क्या है, फिर ड्रीम के बारे में वो बताएगा मेरे को तो जॉब ही करनी है। कुछ लोग, मैंने बहुत से लोगों को पूछा है भाई तेरा ड्रीम क्या है, वो बोल भाई मेरे को तो जॉब लगनी है, चाहे कैसी भी लग जाए, वो तेरा ड्रीम है। बोला हाँ यार मेरा ड्रीम। फिर उसको समझाओ भाई ड्रीम किस चीज को बोलते हैं, ड्रीम किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, ये हमारी जरूरत पूरी करने के लिए हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये जॉब नहीं लगी तो कोई प्राइवेट जॉब करनी, वो तेरा ड्रीम नहीं है, तेरी जरूरत पूरी करने के लिए जरूरी काम है। ठीक है, सो डिफरेंस जॉब बिटवीन बिजनेस, उसको जॉब और बिजनेस के बीच में डिफरेंस समझाओ। ठीक है, आज अगर आपने नहीं देखा ना, आपने खुद ने भी नहीं देखा ना, तो यूट्यूब पे डालना बिजनेस लाइफ कैसी होती है और जॉब लाइफ कैसी होती है, आपको खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने तो देखा है। ए सोर्स ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फॉर अचीव ऑल ड्रीम्स। यार देखो बहुत सारे लोग आज काम कर रहे हैं। ठीक है, आप भी कर सकते हो। अगर आपने काम करना शुरू किया, आपके ड्रीम्स भी पूरे हो सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम आप कमा सकते हो। लेकिन बस डिपेंड किस पे करेगा यार, आपके सोचने के नजरिए पे डिपेंड करेगा, काम करने के नजरिए पे। अब आपने एक माइंड ही बना लिया कि नहीं मेरे को तो करना ही है, भाई बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जिसको आप देखोगे ना तो बहुत सारा ज्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है, जैसे फॉरएवर है, फॉरएवर में इतने सारे प्रॉफिट है, इतनी सारी इनकम है ना, आप जितना जितनी लेना चाहो उतना ले सकते हो। बस आपका माइंड सेट एकदम ओपन माइंडेड होना चाहिए कि यार ये मैं कर सकता हूँ। अगर आपका हमेशा पॉजिटिव माइंड सेट रहा ना, सब कुछ पॉसिबल है। स्टार्ट ए न्यू जर्नी वी एज ए बैकअप। या कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब करते, कुछ लोग प्राइवेट करते हैं। प्राइवेट वालों के लिए सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि उनकी जॉब कभी भी जा सकती है ना। तो उन्हें आज बैकअप समझा सकते हो। देखो ये डाउट थे। ठीक है, अब कुछ लोग बोलते हैं सर हमारे पास कुछ बोलने को नहीं होता, कई बार हम बोलें क्या। ठीक है, उनका ये भी डाउट होता है कि हम समझाएं क्या, हमारे पास एक दो टॉपिक होते हैं। अब देखो मैं उनको कुछ टॉपिक बताता था, उससे पहले मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ कि यार फॉलो अप इज ए मैन पार्ट ऑफ सेल। देखो कुछ लोगों की आप एक बार बात करी, ठीक है, वो बोलते हैं यार वो तो नहीं करेगा। ठीक है, आप उससे 2-4 दिन में, 1-2 दिन में फिर बात करो, फिर बात करो। अब एक बात बताता हूँ, जो बंदा ज्यादा फॉलो अप करके आता है ना, वो बंदा आपके मतलब सबसे ज्यादा आपको सेल्स प्रोड्यूस करके देता है, सबसे बढ़िया टीम आपको वही बना के देता है। ठीक है, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, हमेशा कॉन्फिडेंट रहो। हमेशा मतलब आपके मेंटेन आई कॉन्टेक्ट एकदम आपका बढ़िया होना चाहिए। वॉइस इज वेरी क्लियर एंड लाउड। अब ये नहीं लटके लटके मुंह से बोल रहे हो, अगले को खुद लग रहा है ये खुद डाउट के अंदर है, ये मेरे क्या डाउट क्लियर करेगा, है ना। तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए, उसको लगना चाहिए भाई ये तो एक अलग ही बंदा है। आज मेरे से मिल रहा था, 2 महीने पहले मिला था तब कुछ अलग ही था, आज मिला है तो मेरे पास कुछ अलग ही मिल के। इसके अंदर तो बहुत ड्रास्टिक चेंजेस है। और जब तक लोगों को आपके अंदर चेंजेस नहीं दिखेंगे ना, मतलब कुछ ज्यादा बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है। ठीक है, अब आपको टॉपिक है, ये टॉपिक आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो आप इनके बारे में सर्च कर सकते हो। बाकी आप अप्लायंस से सारी चीजें पूछ सकते हो। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम के बारे में समझा सकते हो। ईएसबीआई फॉर ए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, पावर ऑफ नेटवर्क समझा सकते हो। सोर्स ऑफ एक्स्ट्रा इनकम, बिल्ड ए बिजनेस, सोशल वर्क, कंप्लीट योर ड्रीम्स कम ट्रू, कि यार अपने सारे सपने यहाँ से पूरे कर सकते हो, एक ऐसा ऑप्शन है। ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में, टाइम यूटिलाइजेशन के बारे में, चेंज इन थॉट प्रोसेस। देखो यार फॉरएवर में आने के बाद और तो मेरे को पता नहीं कुछ चेंज होता है कि नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इतना मैं बता देता हूँ, आपका थॉट प्रोसेस है ना वो जरूर चेंज हो जाता है। आपको लाइफ को लेकर नजरिया है ना वो जरूर चेंज हो जाता है। आपके घर वालों के सपने, आपको जरूरतों को लेकर आपको मतलब दिमाग में रहता है यार मेरे को परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ठीक है, लेकिन जब तक आप फॉरएवर नहीं करते हो, बहुत सारे लोग नहीं सोचते। हाँ कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन कुछ को ऐसा नहीं पता होता मेरे को करना है क्या है, क्यों करना है, बस वो चल रहे हैं, गाड़ी जैसे चल रही है वैसे चल रही है। ठीक है,
दूसरा, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाता है क्योंकि आपके पास एक टारगेट हो जाता है। देखो खाली दिमाग है ना शैतान, मतलब एक ये मान लो सबसे गलत काम है। जब आपके पास कोई टाइम, कुछ काम नहीं होता ना करने को, तब क्या आते हैं माइंड में अलग अलग ही ख्याल आते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या करते हैं, हमेशा नुकसान ही होता है। तो हम डिस्ट्रक्शन से दूर हो जाते हो, आपके पास एक गोल आ जाता है, एक टारगेट आ जाता है, उसको लेके आप काम करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, आपका जो टाइम होता है वो सही जगह इन्वेस्ट हो जाता है। स्किल डेवलपमेंट, चेंजिंग हैबिट्स, आपकी हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, लोगों से बात करने आपकी एक हैबिट बन जाती है, ठीक है, न्यू फ्रेंड्स बनाने की आपकी एक हैबिट बन जाती है, ठीक है, सुबह सुबह जल्दी उठने की आपकी हैबिट बन जाती है, क्योंकि लोगों से बात करनी, अपने टाइम को मैनेज करना है, शेड्यूल बनाना है, ठीक है। तो नई नई हैबिट्स आप बनाते हो, और बंदा पता है, जितना कोई भी बंदा जितना सक्सेसफुल है ना, उसकी हैबिट चेक कर रहे हैं ना कि वो किस तरह की हैबिट, उसके अंदर हैबिट्स हैं, जिस तरह की उसकी हैबिट होंगी, सक्सेस उसके पास उसी तरह की होगी, ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हो, अपनी आइडेंटिटी बना सकते हो। चेंज इन इन्वायरमेंट, यहाँ पे यार एक इन्वायरमेंट सबसे बेस्ट मिलता है कि यार ऐसा इन्वायरमेंट मैंने कहीं नहीं देखा नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा या फॉरएवर के अलावा, कि यार मतलब हर कोई बंदा सोचता है ना सिर्फ आपकी सक्सेस के बारे में सोचता है। वो कभी नहीं बोलता यार मेरे को सुपरवाइजर बनना, बस आप इतने सीसी कर दो। वो हमेशा ये बोलता है यार आपको सुपरवाइजर बनने के लिए हम इतने लोगों से बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बंदा हमेशा आपकी सक्सेस के लिए लगा रहता है, चाहे वो कोई हो, ठीक है। तो यार एक बात देखो, कंपटीशन, एक तो बाहर बाहर के सिस्टम में देखोगे चाहे वो कहीं भी, हमेशा कंपटीशन होता है। मतलब इंडिया में बता रहा हूँ ना, टांग खींचने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो हमेशा हर जगह लोग टांग ही खींचते हैं, चाहे आप कोई भी नया काम करो। लेकिन फॉरएवर में आते ही, फॉरएवर के लोगों के साथ कनेक्ट होते ही आपको क्या है, मतलब एक हाथ पकड़ के खींचा जाता है, टांग पकड़ के नहीं, हाथ पकड़ के, भाई तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू ये कर सकता है, वो कर सकता है। और बंदा पता है, एक जो स्टोरी है, जैसे फ्रॉग की स्टोरी है, वो मतलब एक चार पांच फ्रॉग थे, मेंढक थे, वो क्या कर रहे थे, मतलब कुएं से बाहर निकले थे। वो मतलब एक बहरा था, ठीक है, वो क्या कर रहा था, ऊपर चढ़ रहा था, वो नीचे वाले चिल्ला रहे थे, वो सोच रहा है मेरे को क्या मोटिवेट कर रहे हैं, वो और चढ़ा जा रहा है, वो सोच रहा है, वो तो बोले भाई तू नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तू नहीं चढ़ पाएगा, नहीं जा पाएगा ऊपर। वो सोच रहा है मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं कि तू जा सकता है, जा सकता है, उसको सुनाई नहीं दे रहा था, वो ऊपर पहुंच गया, ठीक है। तो यार यही डिफरेंट है यार, लोगों लोगों की बात बात का यही फर्क होता है कि अगर आपको मोटिवेट करने वाले पॉजिटिव लोग मिले ना, तो सब कुछ पॉसिबल है। अब नेगेटिव, तू नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू लोगों से बात नहीं कर सकता, मतलब पहले से नेगेटिविटी भर दी, ये दूर हो जाओ। एनवायरमेंट इतना बढ़िया, इतना पॉजिटिव मतलब एनवायरमेंट रहता है कि सक्सेस ऐसे लगती है भाई हम अचीव कर सकते हैं, और जो चीज लगने लग जाती है ना, हम अचीव कर सकते हैं, भाई सबकॉन्शियस माइंड में जो दिमाग जो बात पहुंचती है ना, वैसे रिएक्ट होता है और वैसे ही मतलब रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। क्रिएट ए फाइनेंशियल बैकअप, मैस्लो थ्योरी, कंप्लीट बेसिक नीड्स इन एंड सिक्योरिटी इन अपकमिंग 4 to 5 ईयर। लोगों को है ना अपनी बेसिक नीड्स और सिक्योरिटी कंप्लीट करते करते पूरी जिंदगी लग जाती है, ठीक है। सिक्योरिटी के रूप में बैंक बैलेंस लोग करते हैं, कुछ प्लॉट्स लोग लेते हैं, ठीक है, कुछ एफडीज वगैरह कराते हैं, ये कराते कराते लोगों की जिंदगी निकल जाती है, ठीक है। वरन और फॉरएवर के अंदर ये आप 4 से 5 साल में कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आता है ड्रीम्स, उसके बाद आता है पैशन, उसके बाद आता है सोशल वर्क, ठीक है। मैस्लो थ्योरी सर्च करना आप यूट्यूब पे, आपको सारी चीजें ये इकोनॉमी का टॉपिक है, आपको सारी चीजें समझ में आएंगे यार, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। थैंक यू एवरीवन सुनने के लिए। दूसरी चीज, अगर आपको कोई भी सेल्फ डाउट है तो आप इंस्टा पे, ये मेरी आईडीज है, आप वहां से आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कुछ पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। कनिष्ठ सर, आप आज तक मेरा सेशन यहीं तक था। ठीक है, थैंक यू सो मच दीपक जी, बड़ा जबरदस्त सेशन था आपका, है ना। और बहुत हाई होप, बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी हम सबको, है ना। बाकी करते हैं इस ट्रेनिंग को ओवर, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।